नमस्कार साथियों। आप में से कई लोगों को पता होगा कि मैं रेगुलर वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा हूं, यानी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूं। कई सारे टॉपिक्स पे मैंने ये वेबिनार्स किए हैं, जैसे कि ट्रांजिशन फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ टू फार्मिंग, बेसिक्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, 5 ईयर ऑर्चर्ड मॉडल, न्यूट्रिशन एंड पेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो ये वेबिनार्स मैं पिछले करीब 2 साल से कर रहा हूँ, और इस 2 सालों में कई साथी मेरे साथ जुड़े हैं जो एक परिवार की तरह हो गए हैं। यानी बिल्कुल एक फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली की एक फील आती है मेरे को उनके साथ। और हमारा एक ग्रुप है, और हम लोगों ने एक दिन डिसाइड किया कि एक वर्चुअल गेट टुगेदर हमारी होनी चाहिए। तो एक दिन हम गूगल मीट पर हमारी एक वर्चुअल मीटिंग हुई, और आगे जो आप वीडियो देखेंगे वो उसी मीटिंग का है, उसी वर्चुअल मीट का है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे वीडियो में, इस पूरे 1 डेढ़ घंटे के जो हमारे सेशन में लोगों ने अपने कई सारे अनुभव शेयर किए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उन्होंने किस तरह के चैलेंजेस आप अपने खेती में वो फेस कर रहे हैं, अभी अभी तक उन्होंने कितना सफ़र तय किया है हमारे नेचुरल फार्मिंग में। तो अ, एक एक काफ़ी अच्छी एक फीलिंग है कि इतने सारे साथी जुड़े हुए हैं, और सब लाइक माइंडेड लोग हैं हमारे इस पूरे फैमिली में, जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती को, नेचुरल फार्मिंग को कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं, और प्रमोट भी कर रहे हैं। प्लीज ये वीडियो पूरा देखिएगा और सुनिएगा उन लोगों के एक्सपीरियंसेस, उन लोगों ने क्या चैलेंजेस शुरू में फेस किए, और ये जो जर्नी है अभी तक की वो कैसी रही है, और हमारा जो एक परिवार है नेचुरल फार्मिंग मेड इजी, ये परिवार आपस में किस तरह से एक बॉन्डिंग है इसकी, वो जरूर आप देखिएगा। तो आगे चलिए वो वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत फार्मिंग धन्यवाद। करो, मैं हंसाता रहूंगा आपको। अच्छा है ना, हम हंसते हंसते फार्मिंग करेंगे। ये तो और अच्छी बात है, और मैं आप लोगों से सीखता रहूंगा। अच्छी बात। रिकॉर्डिंग चालू है अभी, आप जो भी बोलेंगे रिकॉर्ड होएगा, यूट्यूब पे आएगा, तो एकदम सीरियस हो जाएं। ऐसे वो Q&A करके डाल देना कैप्शन में सर। वो एक्चुअली यूट्यूब पे, हाँ, थोड़ा बहुत इसके जो बीच बीच बोलते हैं ना, झलकियां, हाइलाइट्स, वो बीच बीच में डाल दूंगा। जब भी नरेश जी कोई जोक क्रैक करेंगे वो डाल देंगे। बोल मुझे दूंगा कि हमारे फ्यूचर स्टैंड अप कॉमेडियन होने मुझे वाले हैं शुरू से हमारे ही ग्रुप पता के। था कि इस मीटिंग में आप सब लोग मुझे ही टारगेट करने वाले हो, इसके लिए मैं साइलेंट मोड लेके आया हूँ आज। सो कैसा चल रहा है खेती आप लोगों का? आप कौन कौन साइलेंट बहुत रह से नहीं लोग तो सकते नरेश जी। मैं संकल्प जी अच्छी चल रही है, अच्छी बारिश हो गई है खेती के लिए। आप जब भी कॉल करते हो ना आरती जी, मेरा वो वेबिनार चल रहा होता है। आज भी आपने कॉल किया, मेरा सॉरी, वेबिनार मैं था तो। आज मैंने क्या है, फर्स्ट टाइम 10 पर्नियर बनाया, और मैं इतनी बेवकूफ हूँ। 200 लीटर बना रही थी और 200 लीटर के ड्रम में डाल रही थी उसे, 200 लीटर पानी और फिर 20 लीटर गौमूत्र। अल्टीमेट उसमें वो पूरा पानी बन ही नहीं रहा था। तो मैं इसलिए जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे सिर्फ आप याद आते हो। नहीं, बट कोई नहीं, कुछ लोग मतलब हैं जो बहुत इंस्पिरेशनल हैं, इतने मतलब अपने किचन गार्डन से या टेरेस गार्डन से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब इट इज़ रियली इंस्पायरिंग आप लोगों को देख के। नहीं, एक्चुअली काम तो और भी लोग कर रहे हैं, बट होता क्या है ना, वो ग्रुप्स में अपडेट नहीं डालते। वो मेरे को पर्सनली भेजते हैं। मैं उनको कितनी बार बोल चुका हूँ कि अगर आप, जैसे ओमनी है फॉर एग्जांपल, अब हाँ, कुछ भी अगर वो करती ना, कुछ भी मेरे से डाउट्स पूछती है, तो मेरे को पर्सनल मैसेज करती है। तो मैं वही उनको बोलता हूँ, कम से कम ग्रुप में आप डाला करो ये सब चीजें। मुझे तो याद ही ग्रुप नहीं में वो कि कॉपी पे जाता है, वो लाइक क्या? सब लोग इतने एक्सपीरियंस्ड है वहाँ पे, पीपल आर डूइंग तो सो मेनी थिंग्स, हाँ और हाँ, फिर वो फालतू न्यूसेंस क्यों क्रिएट वो करना। ये रहा ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस ऐसा बंदा, बिल्कुल ये नहीं। वो रहा ये एक्सपीरियंस बंदा है जिसने आज तक कोई अर्क नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं बनाया, ये एक्सपीरियंस है मेरे पास। नहीं, आप प्लीज ओमनी, सच में बोल रहा हूँ, आप ग्रुप में डाला करो ये। या सर आई देखो, कीप मेरे दैट को इन सब कुछ नहीं पता होता है। आज जैसे आज मैंने भी वो दीपाली जी से मैंने पूछा था कि वो क्या प्लांट में क्या वो प्रॉब्लम है। तो मेरे को भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ पता है, तो मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ। तो आप लोग भी ग्रुप में डाला करो। एक दो और मेरे क्लोज फ्रेंड है, वो भी एमपी में कहीं खरगोन में कर रहे हैं खेती, अच्छा कर रहा है, लेकिन कभी ग्रुप में अपडेट नहीं देता वो। तो जो भी है, सी, दिस इज द वे यू कैन प्रमोट योर सेल्फ, यू कैन हाईलाइट योर सेल्फ। बीच में बात भी निकली थी करके, तो ये जो इतना प्रोड्यूस वगैरह करते हैं उसको सेल आउट करने के लिए कोई एक फॉर्मेट नहीं है जहाँ पे लोग अपने अब प्रोड्यूस देखो, को मार्केट कर अनुपम सकें। अनुपम जी बैठे हैं, देखो अभी वहीं के ग्रुप में मूंग दाल भेज ली कि नहीं? क्यों अनुपम जी? नहीं सर, मैंने एक दो लोगों को दिया है, लेकिन अभी मैं एफएसएसआई का लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ। ग्रेट। लाइसेंस के बाद अपनी पैकिंग में ही करूंगा, इसीलिए लिखा हुआ है। वाह वाह, ग्रेट यार।
संकल्प जी, मैं भी सिर्फ अपने छोटे से गार्डन में सिर्फ सब्जियां ही उगा पाती हूँ। फ्रूट्स भी सिर्फ पपाया है और चीकू है। तो मैं चाहती हूँ कि ग्रुप में जो लोग भी गेहूं, चावल, दालें और दूसरे फ्रूट्स उगाते हैं तो हम लोग सब शेयर कर सकें, जिससे पूरी चीजें ऑर्गेनिक मिल सके। अब सब्जियां तो ऑर्गेनिक खा रही हूँ, लेकिन ग्रेन्स उसमें गारंटी से ऑर्गेनिक नहीं मिलते। अब जो प्रॉमिस करते हैं हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं, बट मेरे को डाउट ही रहता है। तो ग्रुप से अगर किसी से लेंगे तो 100% श्योरिटी रहेगी। गेहूं की गारंटी मैं दे सकता हूँ, चना दे सकता हूँ और मसूर दे सकता हूँ। ये 3 चीज दे सकता हूँ मैं अभी। नहीं, लेकिन मंगाने का राइस और मूंग दाल में क्या बोल रहे हो अनुपम जी? राइस मेरे पास ग्रेन्स में अवेलेबल है, बट राइस क्योंकि इस साल फर्स्ट टाइम वाला है तो राइस को थोड़ा जितना जाएगी उसकी उतना बेटर होगा खाने में। तो मैं किसी को चाहिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा गीला बनता है। अच्छा। मैं अपने घर पे यूज कर रहा हूँ उसको, तो जब वो नेक्स्ट ईयर आगे 7 महीने के बाद तो वो थोड़ा सा खिला खिला बनेगा। सर आप चार्ज करेंगे जो लोग प्रमोट कर रहे हैं? क्या आप चार्ज करेंगे जो लोग प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, बस थोड़ा सा सेंटर बस यहाँ भिजवा दें। आप गिफ्ट भी नहीं दे रहे, प्रमोशन के पैसे भी नहीं ले। सर कुछ तो करो, यहाँ ले लो, यहाँ दे दो। आप दुबई से भेजने वाले हो? नहीं, आप यहाँ तो कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाए तो भी अच्छा रहेगा ना। कॉस्ट टू कॉस्ट, ग्रुप वालों को कॉस्ट टू कॉस्ट, नो प्रॉफिट। नहीं मैडम, आप ऐसा मत बोलिए, फिर इनकी कॉस्टिंग इतनी हाई हो जाएगी ना, फिर अपने को मतलब सही रीजनेबल नहीं मिलेगा रेट। थोड़ी सी सब्जियां मैं दे सकती हूं। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। आपके कई सारे इश्यूज आते हैं आपके फार्म पर, बहुत परेशान रहे हो आप शुरू में। मेरे से बोल रहे हैं आप? नहीं, श्वेता जी से बोल रहा हूँ मैं। जी सबको नमस्कार। एंड संकल्प जी, इश्यूज तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक, जब भी मॉर्निंग में ग्रुप ओपन करते हैं, इट्स सो इंस्पायरिंग। किसी ना किसी का कुछ ना कुछ अपडेट देख के यू गेट दैट हिम्मत, यू गेट दैट ड्राइव, दैट नहीं, बहुत लाइक सीरियसली फीलिंग ब्लेस्ड कि इस पार्ट का ग्रुप है, सॉरी इस ग्रुप का पार्ट है। तो अभी जो सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है वो वही लेबर प्रॉब्लम है। जो लोग खेत पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी मन से काम नहीं करते, इतना उनको बोलना पड़ता है, इतना यू नो दे हैव 100 एक्सक्यूजेस, दे वोंट डू इट। तो बट स्टिल आप सब लोगों की जर्नी को देख के, रोज अपडेट देख के, स्टिल एवरी डे आई थिंक दैट नहीं, अभी यू नो वी हैव टू डू दिस। जो स्टार्ट किया है उसमें एफर्ट्स 100% करने हैं एंड आपके पद चिन्हों पे चलना है। अरे वाह, थैंक यू। वेलकम कवलजीत जी, कैसे हो आप? बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत शुक्रिया। ना फोटो देख के तो ऐसा मन कर रहा है कब आ जाऊं मैं वहाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कमलजीत जी, मैं दिसंबर के 2nd और 3rd वीक में पंजाब और हिमाचल में ही थी। मैंने ग्रुप में डाला भी था कि अगर कोई वहां से है तो आई वुड लाइक टू विजिट, बट आई थिंक वो मिस हो गया, शायद आपने पढ़ा नहीं। आई वेंट 2-3 प्लेसेस, अगर आपका तब पता होता तो मैं पक्का आती आपके यहाँ। इसीलिए उन्होंने बाद में डाला। हमारे सबसे मोस्ट इंस्पायरिंग हमारे जो मेंबर हैं दीपाली जी आ गई हैं, तालियां। जी अच्छा ऐसा है कि मैं उस टाइम पे रेनोवेशन में बिजी था। हम लोगों ने ओपन ही लेटर हाफ ऑफ दिसंबर में किया है, तो एक तो मैं शायद इसलिए भी मैसेज नहीं देख पाया हूँगा, रेनोवेशन में बिजी थे। तो अदरवाइज अगर रेनोवेशन में भी होते मैसेज देख लिया होता तो मैं जरूर चाहता कि अगर आप आए, इवन विजिट कर पाए तो, है ना। चलिए नेक्स्ट टाइम। मेरा तो आई एम फ्रॉम हिमाचल ओनली, मेरे रिलेटिव्स पंजाब और हिमाचल में ही है सब जगह। डेफिनेटली मे बी इन द समर्स आई वुड लाइक टू कम। श्योर, मोस्ट वेलकम। काफी लोग और ज्वाइन किए हैं, लेकिन स्क्रीन पे बहुत लिमिटेड लोग ही देख पा रहा हूँ मैं। तो एक बार जो भी आए नए तो प्लीज जो भी बोलेगा वही दिखेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो 29 अदर्स में आ जाओगे, तो आप बोलते रहो। वेलकम दीपाली जी। हेलो एवरीवन। सॉरी, सब लोग बोल रहे हैं कोई नहीं सुन पाएगा, ऐसा होएगा। नहीं एक ही जन बोलो, कोई सुन।
दीपाली, आप बायो एंजाइम के बारे में बहुत सारे डाउट्स पूछने हैं मेरे को। अब जब फ्री है बोलिए, मैं कॉल करूंगी। सेम है दीपाली जी। आफ्टरनून, कल आफ्टरनून नॉट एबल टू, हाँ, अराउंड 2 o'clock, अराउंड 3 to 4। ओके, आई कॉल यू देन। हाँ, क्योंकि मेरी ओपीडी रहेगी ना, कम बाय 2:30 तो मैं आऊंगी घर पे, फिर खाना। हाँ, मेरी भी मॉर्निंग में सर्विस रहती है, तो मैं भी दोपहर में ही फ्री होती हूँ, तो मैं आपको 3 o'clock कॉल कर लेती हूँ। बिकॉज मैं बना रही, यूज कर रही हूँ बायो एंजाइम, पर फिर भी डाउट्स हैं कुछ, तो मैं आपसे क्लियर कर लूंगी। आज किसी ने मुझे पूछा था, विधि मोरे, हु इज विधि मोरे? अतर है वो नाम उनका। अतर भाई, अपना पहले तो व्हाट्सएप पे आप चेंज करो अपना हाँ, हम तो विधि जी के नाम से ही जानते हैं। हाँ, मुझे ये समझ में है कि मेल है या फीमेल है अभी। कैसे? फार्मर है मैडम, फार्मर है। मेल है, फार्मर है। मैं तो फीमेल ही समझ रही थी कि वो फीमेल है। जैसे पास में सागर है, वहां से है वो। ओके ओके ओके। मैंने भी ऑर्डर किया, तभी मालूम पड़ा कि संकल्प सर, एक बार सबका इंट्रोडक्शन हो जाए। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अदर्स में छुपे हुए हैं, जो अभी सामने नहीं है। एक बार सब अपना इंट्रोडक्शन दे दें, इजी रहेगा। इंट्रोडक्शन देने आएंगे ना, पूरे इंट्रोडक्शन में टाइम निकल जाएगा। आई थिंक सर 29-30 में कौन अदर्स है मेरे को तो पता ही नहीं, सिर्फ 2 ही फोटो नजर आ रहे हैं, किसके हैं पता ही नहीं। नहीं, एटलीस्ट कहाँ से हैं, कौन सी जगह से, ये बता दें तो आइडिया हो जाएगा। सिर्फ नाम और प्लेस का। अच्छा, सिर्फ एक काम करो, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ नाम और कहाँ से हो आप ये बता दो। चलो, बिल्कुल बिल्कुल। अभिजीत पाटिल, मैं करूँ शुरुआत? ओके, संकल्प जी आप शुरुआत करिए, और आपके लिस्ट में जो है वो उनको बोलिए, तो वो एक के बाद एक सब अपना इंट्रोडक्शन। एक्चुअली क्या, मैं बाकी लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। संकल्प सर वहाँ पे नीचे जहाँ राइट साइड में लिखा है ना 39, वहाँ पे आप क्लिक करें। मैं चेक उसमें जाके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं संकल्प शर्मा विदिशा से, और अल्फाबेटिकली शुरू करते हैं। अभिजीत पाटिल, कौन गया? अभिजीत पाटिल भाई आप हो? जल्दी अनम्यूट करो और इंट्रोडक्शन देते जाओ। चलो, अभिजीत जी हाजिर हो। चलो, आपको फिर से मौका दिया जाएगा। अभिजीत नंदी जी। जी हेलो सर। हाँ, आगे देखो स्क्रीन। हाँ जी। Actually, I'm Abhijit Nandi and I'm from West Bengal. Okay, great. अभिषेक सिंह जी। नमस्कार संकल्प जी और सभी को नमस्कार। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ स्टार्ट हो नहीं पाया है, बहुत सारे इश्यूज है फील्ड वगैरह को लेने को लेकर के, तो मोस्टली साइलेंट स्पेक्टेटर हूँ, कभी कोई बीच बीच में सजेशन देता हूँ। जी जी। ओके, अतर आपके पास? अच्छा ठीक है, चलो। अजीत कुमार सिन्हा। है? नहीं है। हेलो जी, नमस्कार। हाँ अजीत जी। हाँ नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिन्हा नागपुर से हूँ, और मैं 5 लेयर मॉडल पे काम कर रहा हूँ। मेरे प्लांट्स अभी काफ़ी छोटे हैं, क्योंकि सीख रहा हूँ इसलिए काफ़ी टाइम लग रहा है। अपडेट्स में दूंगा, अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, और रेस्ट ऑल फाइन, थैंक यू। ठीक है ठीक है। अमोल जी, आपने बोला कि आप अभी बात नहीं कर पाएंगे। अनिरुद्ध जी। हाँ जी। Yes, sir ji. Yes, my name is Aniruddha Nakhe. I'm from Savantwadi, somewhere close to near Goa. I've started my natural farming. I'm inspired by Sankalp Sharma ji since last year, and some experimental project I'm doing for the vegetables only. Okay, अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी क्या हो रहा है कि 2 व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप उतना एक्टिव नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया करें। अगर इफ यू वांट टू प्रमोट योरसेल्फ, या इफ यू वांट टू शो कि आप अभी क्या कर रहे हो फार्मिंग में, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट दिया करो, सो दैट जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको भी पता चल सके। Okay, sure, definitely. I have received that link. I'll join it. Okay. अंजू शारदा जी, हो आपकी नहीं हो? म्यूट पे अनम्यूट करिए और आगे। अंजू शारदा जी हाजिर हो। संडे हो, वैसे बिजी।
हाँ हेलो, सॉरी हाय, मैं आई एम अंजू पारदा फ्रॉम बड़ौदा एंड मैं क्या कर रही हूँ संकल जी, ऑर्चिड पे वर्क कर रही हूँ। गुआवा वाले जो संकल जी कर रहे हैं मैं सेम टू सेम कर रही हूँ। वो मल्टी लेयर फार्मिंग में आपने सेम टू सेम किया था, आप बोल रहे हो। एग्जैक्टली बाकी मैंने उसमें क्या क्या डेवलपमेंट किया तो जल्दी आप सबको वीडियो शेयर करूंगी उसका। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो के अलावा जो प्रोड्यूस है वो कभी शेयर करेंगे आप? क्या चीज? वीडियो के अलावा जो प्रोड्यूस है। महंगा हो जाएगा। अरे अच्छा सब A to Z सब, मैं तो सोच रही दुबई तक कैसे भेजूं उसकी प्लानिंग कर रही हूँ मैं। आप जयपुर भेज दीजिए, दुबई अपने आप आ जाएगा। ठीक है डन, मैं जयपुर भेज रहा हूँ, दुबई तक सब देख लीजिएगा लिंक। पक्का पक्का। डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी जल्दी। अनुपम अग्रवाल जी, हाँ जी। माय नेम इज अनुपम, मैं नानपारा यूपी से हूँ। मैं गाइडेंस में ही ज्यादातर के सारे काम करता हूँ। गाइडेंस मुझे सागर से भी मिलती है, मैंने उनके यहाँ से बीज भी लिए हैं। प्रोडक्ट पे ज्यादातर करके वर्क करता हूँ और 5 लेयर से काफी अच्छा सक्सेस मिली है। मूंग दाल में वहां से निकाल नेक्स्ट इस मंथ के एंड में रेडी हो जाएगी। मैं प्रोसेस खुद ही करना चाहता हूँ, खुद के ब्रांड से बेचना चाहता हूँ। और बाकी फ्रूट्स पपाया देसी लगा रखा है, पपाया की कुछ फ्रूटिंग्स हैं, कुछ फ्लावर ड्रॉपिंग भी हुई थी। घर भी मेरी इस मंथ रेडी हो जाएगी जो कि आकाश जी से ली थी। रेस्ट थोड़ा बहुत मैं ग्रेन्स अलग से भी करता रहता हूँ, थोड़ा सा लैंड है तो राइस रेडी है। मैं 100% नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं कोई मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहा। आपकी अपडेट मिलती रहती है वैसे। आरती तिवारी जी। हाय एवरीवन, मैं आरती तिवारी झांसी से हूँ। मैंने इसी साल ही नेचुरल फार्मिंग का थोड़ा स्टार्ट किया है। लैंड मेरा थोड़ा बड़ा है बट मैं 2-3 एकड़ अभी कन्वर्ट किया है उसको। उसमें मैं वेजिटेबल और भी थोड़ी सी मटर लगाई है मैंने, और आगे संकल्प जी से पूछ के आगे बढ़ती जाऊंगी मैं। थैंक यू। आशुतोष जायसवाल भैया, कहाँ हो आप? हो या नहीं हो? म्यूट करिए अगर आप। भैया हूँ। हाँ आगे। हाँ भैया हूँ। बोलो। मैं आशुतोष जायसवाल यूपी सुल्तानपुर से हूँ और पिछले लॉकडाउन से खेती कर रहा हूँ ऑर्गेनिक। इसके पहले पापा केमिकल खेती करते थे और मुझे अच्छी सक्सेस मिल रही है। बीच बीच में मैं संकल्प भैया से गाइडलाइन लेता रहता हूँ। मेरे पास लगभग 3800 पौधे हैं पपाया के और 3000 मैंने अपना वो लगा रखा है, महोगनी के पौधे हैं। बाकी मेरे पास आलू है, चना है, गेहूं है। और नेचुरल खेती में मुझे संकल्प भैया से जो सपोर्ट मिलता है वो मैं लेता हूँ और बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं वो। थैंक यू आप बहुत मेहनत कर रहे हो यार, आप सच में। नहीं भैया, मेहनत तो कर ही रहा हूँ और मजा भी आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है। आप मतलब प्राकृतिक खेती करने में बहुत मजा आ रहा है। भी बच रहे हैं। अतर जी, अतर मलू जी। और हम सागर मध्य प्रदेश से हूँ हेलो, आप एक काम करिए, चैट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, बिकॉज आपकी आवाज नहीं आ रही है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना चैट पे आपका नाम चेंज करिए। आजाद मिश्रा जी, वन ऑफ आई थिंक सबसे पहले वेबिनार अटेंड करने वालों में से एक ये है। मतलब बस एक दो टॉपिक ने मेरे। आजाद जी आप हो? थैंक यू संकल्प जी, थैंक यू। आप सबको नमस्ते। गुड टू सी यू। मैं आजाद मिश्रा, एक्चुअली मैं बनारस के पास गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पूर्वांचल से। और अभी मैं यूएस में हूँ, तो बस
फार्मिंग के ड्रीम देख सकता हूँ। ज्यादा कुछ ऑन ग्राउंड कर नहीं रहा हूँ, आप सबसे मैं कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ और ड्रीम है कुछ करने का, शायद नेक्स्ट 1-2 साल बाद कुछ इंडिया आके शुरू करूँ, तो देखते हैं। आप सबका थैंक यू, आप सबसे मैं सीखता रहता हूँ। थैंक यू। देवर्षि जी आप हो? हाँ मैं हूँ। मैं भी बाहर से हूँ, अभी मैं यूरोप से हूँ, यूरोप में हूँ। तो मेरा होम टाउन वेस्ट बंगाल चंदन नगर में है। उधर एक छोटा सा जमीन है, वो अभी केमिकल फार्मिंग में चल रहा है। अगर 1-2 साल के अंदर इंडिया सेटल हो पाऊंगा तो उधर मैं भी नेचुरल खेती शुरू करूंगा। तो आपसे इसलिए जुड़ा हूँ, आप सबसे और सीख रहा हूँ आपसे, देखता है क्या होता है। ओके, दीपाली जी, I think one of the most active members of our group. दीपाली जी आप हो? नहीं हो? हाँ हूँ। I'm there. Hi. Hi. Myself Dr. Deepali. I'm from Pune. Actually, I'm not into farming at present, but gardening 1 साल से seriously कर रही हूँ। And gardening में से मुझे ऐसे लग रहा था कि I should go into farming. So I was not understanding कहाँ से चालू करूँ। तो संकल्प जी के वीडियोस देखे थे मैंने YouTube पे। तो I thought एक तो वेबिनार अटेंड करूँ, इनका देखूँ तो कैसे चलता है। अटेंड किया संकल्प जी, वहाँ से मेरा फार्मिंग का प्रोसेस चालू हो गया। I became so serious, I started searching for the land. और नेक्स्ट वीक में हमारा फार्म मिल भी जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो फिर मैं बोल पाऊंगी कि हाँ ये मेरा फार्म है। और आप सभी को इंस्पायर करते रहते हो। आप भले ही आप अभी फार्मिंग नहीं कर रहे हो, बट आपके जो भी आप छोटे आप जो भी डालते हो अपने एक्सपीरियंसेस, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हम सभी लोग। अंकल जी, मैं एवरी संडे आई ट्राई टू विजिट अ नेचुरल फार्म। अभी भी आज भी मैं आफ्टरनून को गई थी, जस्ट 8 बजे मैं वापस आई हूँ। तो हर आई ट्राई टू गो एवरीवेयर जहाँ से मुझे पता चलता है कि दे आर डूइंग नेचुरल फार्मिंग, तो वहाँ पे मैं जाती हूँ। जस्ट वो भी मुझसे पूछते हैं, मैं भी उनसे पूछती हूँ कैसे चल रहा है उनका, हाउ दे आर डूइंग इट। इनको दोनों का भी, एक्चुअली आई एम नॉट इनटू फार्मिंग, बट सजेशंस मैं अच्छा दे सकती हूँ। दीपाली जी, आपने आशीष विधाते का फार्म विजिट किया है क्या? आशीष विधाते नहीं, लास्ट टाइम मैं उनसे बात हो गई, बट दैट टाइम वहाँ पे उनके फील्ड पे बहुत बारिश हुई थी। तो उन्होंने बोला अभी मत आ जाना, बाद में आ जाओ। तो बाद में ही हो गया उसको। और नेक्स्ट मंथ शायद मैं विजिट कर पाऊंगी। कल ही उनसे बात हो गई थी मेरी। अच्छा, मुझे देखना था उनका फार्म, तो मैं आशीष जी का फार्म वन शुड विजिट। छोटे आधे एकड़ पे उन्होंने बहुत सारा काम किया है। एंड ऐसे भी वो इज नॉट इनटू ग्रेन पल्सेस में नहीं है, बट जो भी उन्होंने जो प्लांट्स लगाए हैं, ऑल फ्रूट ऑर्चिड एंड वेजिटेबल्स, वो देखने लायक है। डॉक्टर नरेंद्र दुगलानी जी। डॉक्टर नरेंद्र जी हाजिर हो? आ गए सर। जयपुर से मैं भी कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, प्लानिंग कर रहा हूँ कुछ करने की। ये डॉक्टर नरेंद्र जी आज ही ज्वाइन हुए हैं ग्रुप में। अभी मैं फ्यूचर प्लानिंग है रिटायरमेंट की, उसके हिसाब से। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। आप लोग से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं, आप लोग के वीडियो देखते रहते हैं, अप टू डेट रखते हैं अपने आप को, ताकि कोई बदल ना आए आने वाले टाइम में। सर मैं भी जयपुर से हूँ सर। अरे वाह सर, क्या बात है, क्या बात है। हमारे ग्रुप में 2-3 लोग और भी हैं जयपुर से। मनीष जी भी हैं और एक आई थिंक परमानी जी हैं, वो आज आई नहीं है। वो पूजा जी भी जयपुर से हैं, वो भी नहीं आई। हाँ, हेमंत जी। चलिए सर, फिर तो मिलना होगा फिर। यहाँ जयपुर में ही सर को बुला लेते हैं एक बार। सर फिलहाल दुबई में हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अनम्यूट करिए। Hey, hello guys. I'm from UP Sultanpur, and
मैंने अपना ये स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। 2 एकड़ में मैंगो प्लांट हमने लगाया है खाली, अभी आर्चर्ड मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। और एक जगह और 2 एकड़ में हम फरवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमने स्टार्ट किया था आर्चर्ड मॉडल अगेन, तो स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्चुअली कुल मिला के अभी 6 मंथ हो गया, हमने केमिकल्स बंद कर दिया है। अभी एक्चुअली केमिकल होता था तो केमिकल बंद कर दिया है, और बाकी धीरे धीरे अब 2 to 4 एकड़ में अभी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो गाय ये सब जो है अपना पूरा सेटअप चल रहा है अभी बस। वेरी नाइस। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। ऑल द बेस्ट आपके 5 ईयर ऑर्चर्ड के लिए। हेमंत जी, मेरा एक सवाल था, मतलब आपने अभी मैंगो जो लगाया है वो कितने बाय कितने में लगाया? ये है 24 बाय 24 का। 24। एक्चुअली मैंने अपने ब्रदर को बोला था 36 वाला, लेकिन वो जो है उसको मतलब गांव में सब बता दिए जो है कुछ इधर उधर, तो उसने 24 कर दिया जो है। तो ऐसा हमने कहा चलो तब भी सही है। तो एक्चुअली मेरा ब्रदर अभी कर रहा है वहाँ पे विलेज में, मैं अभी हैदराबाद में रह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं गार्डनिंग वगैरह पिछले 3 साल से बाकी लोग मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, एंजाइम ये सब चलता रहता है। तो एक्चुअली मैंने क्या, मेरा जो ट्रांजिशन हुआ, मैं भी जो है सोचता था कि चलो ठीक है कुछ करेंगे उसमें ये एंजाइम वगैरह। तो कुल मिला के मुझे ये लगता था कि ऑर्गेनिक में एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो संकल्प जी का हमने ये नेचुरल फार्मिंग मॉडल देखा, तो समझ में आया कि ये कुछ ऐसा है जो फिजिबल है और मतलब ये सस्टेनेबल है। तो हमने उसको अभी अपने गार्डन में भी हम कुछ ऐसा ही ट्राई कर रहे हैं कि कम से कम यूज करें या ना यूज करें। फिर भी नीम ऑयल ये सब बहुत सारे एंजाइम वगैरह बना के हमने रखे हैं, लेकिन ट्राई कर रहे हैं कि भी हम गार्डन को भी पहले कन्वर्ट करें उसमें। तो ये मेरा प्रयास है अभी। गुड है, ग्रेट, थैंक यू। जेमिनी कृष्णा जी। हेलो एवरीवन, मैं जेमिनी कृष्णा बिहार से। मैं आज ही ज्वाइन किया सर को, संकल्प जी को। हमारी अपनी चाय की बागान है, तो उसमें काम शुरू करने की कोशिश कर रहा था 2-4 महीने से। तो फाइनली घूमते 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 हम भी आप लोग के साथ हो आए हैं। अब आगे देखते हैं। सर बिहार में चाय पहली बार सुना है। एक्चुअली किशनगंज डिस्ट्रिक्ट जो सिलीगुड़ी के पास में, ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब पहाड़ी के साइड से जहाँ तक चाय की खेती होती है। तो हम लोग लास्ट है, तो हम लोग का बहुत सारा हमने लगा तो दिया। हमारे यहाँ 20 साल से हो रही है खेती, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ वो माइनॉरिटी में हो जाते हैं, मतलब कि जो फार्मिंग चल रहा है तो इतना बड़ा पार्ट उसको हटा के कुछ और करना वाइबल नहीं है अभी। तो देखते हैं बाद में। बाकी मैंने 2-2.5 एकड़ में ड्रैगन की गार्डनिंग की, लेकिन ड्रैगन फ्रूट लगाया है 2.5 एकड़ में इस साल ही। तो उसमें ही थोड़ा ढंग से मैंने अपने रिसर्च करने शुरू किए थे, तो अभी देखते हैं। जयमिनी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। ये ड्रैगन फ्रूट जो आपने लगाया है, ये क्या आप इसमें केमिकल यूज कर रहे हैं कि नेचुरल है? नहीं, कुछ भी केमिकल। जैसे एक तो अभी तक इसमें कोई पेस्ट आया नहीं है, ठीक है, तो पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ी नहीं। फंजीसाइड के लिए पूरा कैक्टस है ना? पूरा कैक्टस है। मैं कुछ फोटो शेयर कर दूंगा। नहीं, मैंने ग्रुप में फोटो डाला था। मैं इस बार रास्ते से जा रहा था। नहीं, ये विनीत भाई ये दूसरे वाले व्हाट्सएप ग्रुप में है, अपने वाले ग्रुप में नहीं है वो। तो मैं टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिएगा। टेलीग्राम में वही मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर अपने आप को जो मेल आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो टेलीग्राम में डाला करें आप। मैंने टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक भी आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, तो प्लीज ज्वाइन करिएगा। हाँ जी सर। तो वही है, अभी तक कुछ भी केमिकल मुझे ऐसे डालने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा 7-8 मंथ का प्लांटेशन हुआ है, तो मैंने 4-6 kg साल तोड़ लिया। और क्या हुआ एक्चुअली, मैं लेटर हाफ ऑफ द ईयर मैं ग्रोथ से सेटिस्फाइड नहीं था। तो वही मैं जाके जीवामृत और मल्चिंग ट्राई किया, एंड आई गॉट ट्रेमेंडस रिजल्ट इन 2 months। मतलब थोड़ा सा ही पार्ट में यूज किया था। सो मैंने वो उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, एंड इन 2.5 months आई एम हियर। तो अभी तक सीरियसली ट्राई नहीं। इनको बुलाइए, इनका इंस्पायरिंग वीडियो निकालिए। अच्छा है सर। बिल्कुल, आज ही इनफैक्ट इन्होंने अटेंड किया था वेबिनार, तो आज ही जुड़े हैं ये। सर आपके ग्रुप में हीरे जुड़ रहे हैं सर, और आप देखो इंट्रोड्यूस नहीं करते हमारे को, पता ही नहीं। भाई मैं तो टेलीग्राम पहले सब हम वही कोशिश कर रहे थे कि टेलीग्राम पे रहें, लेकिन टेलीग्राम पे लोग एक्टिव नहीं रहते थे। सीरियसली मैं आप लोग को बातें कर लग रहा था कि मतलब कि यार टेलीग्राम पे आप लोग आओ, कम से कम होता। अब तो पार्ट 1 में ग्रुप में जाना इम्पॉसिबल टाइप है ना, आप किसी को हटाने वाले हो।
तो आप लोग आओ उधर मैं हमारे हटा साथ। चुका हूँ, ऐसा नहीं है, मैं हटा भी चुका हूँ लोगों को, लोग अच्छा। एक्टिव नहीं थे। हाँ। तो वो ऐसा जैमिनी ही जी आप एक सॉरी हाँ बोल हाँ बोलो। हाँ जैमिनी जी आप अपना एक वीडियो बढ़िया सा बना के थोड़ा संकल्प जी को दीजिए, है ना, वो पोस्ट करेंगे, बहुत हाँ, लोग को हाँ। हेल्प मिलेगी उससे। नहीं नहीं श्योर अरे कुछ भी ऐसा होगा तो हम श्योर हाँ कैलाश राठौड़ जी। हाँ नमस्कार सर, सभी को नमस्कार मेरा। हेलो, आवाज आ रही है? नमस्कार आ रही है। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। मैंने 5 लेयर ऑर्चर्ड लगाया था। अनफॉर्चुनेटली मदर की लंबी बीमारी की वजह से मैं समय नहीं दे पाया और मेरा जो अमरूद और ये जानवरों ने काफी नुकसान कर दिया उसमें। पपीता भी लगाया थोड़ा, लेकिन उसके बाद सब्जी लगाया है तो अभी उसी को एंजॉय कर रहे हैं। मूली है, गाजर है, टमाटर है और सरसों भी लगाए हैं उसमें। तो आप कहाँ से हो कैलाश जी, ये बता दीजिए सबको। मैं सर हाँ मैं अलीगढ़ से हूँ, यूपी से। और क्या CBR स्प्रे हमने किया था तो उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। नींबू के ऊपर जो आ गई थी इल्ली, तो उसको खत्म किया। और बस ये है कि समय न दे पाने की वजह से मेरा जो ऑर्चर्ड है वो अभी जर्जर अवस्था में है। कोई बात नहीं, अभी फिर से रिवाइव हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ अभी 6 को मेरे मदर एक्सपायर हो गए हैं। सॉरी। तो अब मैं समय निकाल पाऊंगा, देखिए आगे तो आगे अपडेट करते रहेंगे। अब मेरा 1 एकड़ में है अभी। वैसे मेरे पास अभी जो भी आपकी अपडेट्स है प्लीज आप ग्रुप में भेजा करें। हाँ मैं अभी मतलब साइलेंटली ही आप सबको मतलब बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं, लेकिन अपडेट अपना अभी कुछ नहीं दे पा रहा था क्योंकि किसी वजह से, क्योंकि मैं जा नहीं पाता उधर, ज्यादा समय नहीं दे पा रहा। कोई बात नहीं। तो लेकिन आई एम फॉर्चुनेट एनफ कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और आप एक मसाल लेके चले हुए हैं। हम सभी लोग फॉर्चुनेटली एक दूसरे से जुड़ गए हैं। बिल्कुल सर। तो उम्मीद है कि हम आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। हाय कमल जी। जी नमस्कार सबको। मेरा नाम कमलजीत है, मैं गुरदासपुर पंजाब से हूँ। और मैंने जो फार्मिंग है वो लॉकडाउन के बाद ही शुरू किया था, मतलब एज ए हॉबी फार्मिंग। मेरे पास क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं था, उससे पहले मैं ट्रेवल सेक्टर में काम करता हूँ। तो अभी कोविड की वजह से हमारे ऑपरेशंस बंद है, तो आई मूव बैक टू माय होम टाउन विद माय पेरेंट्स। तो यहाँ पे करने के लिए आप बहुत सालों से काम कर करके आप एक रूटीन लाइफ के आदी हो जाते हैं, तो अचानक से जब करने के लिए कुछ नहीं हो तो इट्स लाइक क्वाइट डिप्रेसिंग, है ना। तो उस चीज के लिए भी मैं कुछ करने के लिए ढूंढ रहा था। तो मैंने जैसे संकल्प जी आपसे भी शेयर किया था दैट फार्मिंग हेल्प मी अ लॉट, मेरे को उस माइंडसेट से निकलने के लिए। और नॉट जस्ट निकलने के लिए, उसके बाद मतलब मेरे को लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव वाइब्स निकल के आती हैं फार्मिंग से। आई मीन समटाइम आई फील इट्स लाइक मैजिक, है ना, कि जो मुट्ठी भर सीड्स होती हैं आपके पास, वो आप खेत में फैलाते हो और कुछ महीनों बाद ही आपके देखते देखते वो पूरा खेत जो है वो फसल से भर जाता है। मतलब जी सबसे बिजनेस क्या होगा कि एक बीज से आप हजारों की संख्या में बीज बना रहे हैं। जी। तो ये एंगल मैंने फार्मिंग का कभी खुद करने से पहले महसूस नहीं किया था। उससे पहले आप सब लोग हैरान होंगे कि मैंने कभी गार्डनिंग भी नहीं करी थी, एक गमले में फूल भी नहीं उगाया था। बट अभी करने के बाद आई एम जस्ट हुक्ड टू इट। आई मीन इट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। फार्मिंग करना जो है मेरे लिए एक बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, but just for my mental peace
थोड़ा आप उसके बारे में बताइए ना, आपके फार्म स्टे के बारे में, ताकि बाकी लोग भी थोड़ा सा उसको समझ सकें, अगर उनको अपने यहाँ डेवलप करना है ऐसा कुछ तो वेरी इनोवेटिव एंड वेरी लुक्रेटिव ऑप्शंस आई गेस, मतलब ये बाकी जी मैं उस पे आ रहा हूँ। ये फार्म स्टे बेसिकली मैं तो फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हालांकि मैंने खुद फार्मिंग नहीं करी थी। तो हमारे पास जो जमीन है उस पे मैंने एक छोटा सा फार्म स्टे बनाया था आज से 7-8 साल पहले, जो कि कोई और कंपनी रन करती थी। तो अभी जब लॉकडाउन में मैं वापस आया तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खत्म हो रहा था, तो मैंने उसको एक्सटेंड करने के बजाय मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं उसको टेक ओवर करके मैं खुद ही रन करूँ। तो एक साथ में फार्मिंग की वजह से मैं वहाँ पे जाता ही था साइट पे, और जो फार्म स्टे है वो भी क्योंकि मैं खुद पैशनेट था उसके बारे उसको रन करने के लिए, तो मैंने उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स भी करी, बहुत सारी चीज़ें करी और एक नए तरीके से उसको सेटअप किया। तो मेरे को और मैंने ये महसूस किया, उससे पहले भी ये फार्म स्टे रन हो रहा था, लेकिन क्योंकि लाइव फार्मिंग नहीं हो रही थी वहाँ पे, कोई एक्टिवली फार्मिंग नहीं कर रहा था, तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं था। अभी जो मेरे कुछ ही गेस्ट आए हैं अभी ओपन होने के बाद, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। और जब मैं उनसे नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग जो है सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, जैसे मेरे को भी नहीं पता था कि नेचुरल फार्मिंग क्या है। हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आपने वेबिनार में पूछा भी था ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग इन डिफरेंस। तो जब मैं लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ तो लोग बहुत हैरान भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को मैं इंस्पायर भी कर पाता हूँ। मेरे को ये सेटिस्फेक्शन है। पोस्ट अ वीडियो ऑन माय चैनल, आपका पूरा जो है ना, अनफॉर्चुनेटली मैं 1-to-1 मतलब फेस टू फेस आपके साथ बात नहीं कर पाऊंगा, बट एटलीस्ट जो भी आपके पास वीडियो क्लिपिंग है उसके बारे में और थोड़ा सा अगर उस वीडियो में बोलेंगे ना तो मैं डेफिनेटली उसको चैनल पे डालूंगा। जी हैज टू गो इन पब्लिक एंड मतलब इसका प्रमोशन बहुत जरूरी है। जी मेरे को लगता है कि मैं पहले फार्म से चलाता था, फार्मिंग में उसके बाद आया तो मैंने उसका इम्पैक्ट देखा। तो मेरे को लगता है कि आप लोग जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं या उसमें सक्सेसफुल हैं और आपके पास फार्म है, लैंड भी है, तो मेरे ख्याल से आप नेचुरली उसमें फार्म स्टे में जा सकते हैं। उसकी जो बहुत अच्छी मांग, जिनके पास बहुत अच्छी मांग है। जी बहुत अच्छी मांग है। लोग बहुत उसके बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो मतलब जो फोटोज देखें, इट्स ब्यूटीफुल, मतलब देखते ही सब मन कर रहा है कि बस आ जाओ। जी विनीत बोल रहा हूँ। जी विनीत ये मैंने भी आपको फॉलो किया। आपका मतलब फार्म स्टे तो मतलब ड्रीम फार्म स्टे है। और इसको एग्री टूरिज्म के नाम से भी बोला जाता है ना, इसी को एग्री टूरिज्म वेबसाइट है। आई डोंट नो आप कितने लोगों को पता है कि इंटरनेशनल वेबसाइट है, मैं नाम भूल गया हूँ, W से कुछ नाम है उसका, WW ऐसा कुछ है। तो वो उस इंटरनेशनल वेबसाइट पे यू कैन रजिस्टर योर फार्म। अच्छा। अक्रॉस दी वर्ल्ड ऐसे कई सारे ट्रैवलर्स होते हैं जो वहाँ लॉग इन करके वो सर्च करते हैं इस तरह के स्टे को। जी You can register your farm stay on that website. मैं अगर हुआ तो मैं एक मिनट जस्ट आप होल्ड करिए, शायद मेरे Airbnb पे बोल रहे हो क्या शंकर जी? नहीं Airbnb नहीं सर, उसको ऊफर कहते हैं, ऊफर कहते हैं इसको। यूरोप में बहुत चलता है वो। आप थोड़ा दूर से बोलिए देवर्षि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। टाइप कर ओके, मैं टाइप कर देता हूँ। अब सुनाई दे रहा है? उसको ऊफर कहते हैं, WWOOF, उसको ऊफर कहते हैं। हमारे इधर बहुत चलता है वो यूरोप में। अच्छा, आप एक बार चैट पे लिख दीजिए। आप चैट पे लिख दीजिए तो मैं जरूर देखूंगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग। काफी इंडिया में भी काफी सारे लोगों ने रजिस्टर करके रखा हुआ है इस पर। जी हाँ उम्मी जी। वो फार्म स्टे लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज इट? लाइक पीपल कैन कम इन एंड स्टे एट योर फार्म एज गेस्ट एंड मतलब कैसे? जी बिल्कुल। एक्चुअली ये पंजाब में भी जो गवर्नमेंट है वो फार्म टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। तो गवर्नमेंट का क्या मानना है कि अगर आपका जो घर है खेतों के बीच में है या आपका फार्म हाउस है तो आप किसी को होस्ट कर सकते हो, गेस्ट को, तो आप अपने घर में होस्ट कर सकते हो।
तो ये जो मेरा फार्म स्टे है, ये एक तरीके से मेरा सेकंड होम भी है। तो उसमें जो है हम लोगों को स्टे के लिए भी बुलाते हैं, और उसमें अभी आजकल तो नेचुरल फार्मिंग के बारे में जानकारी भी मैं देता हूँ जितनी मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है। और बाकी जो प्रोड्यूस है उसकी अगर बात करूं तो मैंने सब्जियों से ही शुरुआत करी थी। जो सबसे पहले सब्जी का मैंने वीडियो देखा था 5 लेयर जो मल्टी लेयर फार्मिंग और समथिंग लाइक दैट सब्जियों का। लेकिन आपने ही मेरे को सलाह दी थी कि सब्जियां जो है बड़ा डेलिकेट मामला है और हाई मेंटेनेंस है, तो आप शुरुआत उससे करें जो कि आपके एरिया में फसल होती है। तो देन आई ज़ीरोड अपॉन शुगर केन, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा मेरे लिए, बिकॉज शुगर केन जो है बड़ी रिजिलियंट फसल है, उसमें बहुत ज्यादा आपको मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता। तो और वर्क करता है इसलिए भी क्योंकि उसके प्रोसेसिंग के बाद जो गुड़ बनता है वो क्वांटिटी बहुत छोटी रह जाती है, और वो शेल्फ लाइफ उसकी ज्यादा है। मेरे पास प्रेशर नहीं, अगर मैं ग्रेन्स उगाऊंगा तो उसको मैं रखूंगा काम पे और मैं सेल करने का प्रेशर रहेगा मेरे पे, जो कि मेरे लिए वर्क नहीं करता। लेकिन गुड़ की क्योंकि शेल्फ लाइफ ज्यादा है और मैं स्टोर करके रख सकता हूँ, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा किया। उसके साथ मैं टर्मरिक का भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जो बीच में जगह है, जो मेरा मॉडल है शुगर केन का, तो उसके बीच जो जगह है उसमें बाकी सारी फसलें भी ली है मैंने। अभी टर्मरिक भी मैं फसल लूंगा अभी, तो देन आई विल शेयर कि टर्मरिक का कैसा रिजल्ट आता है। देवर्षि जी ने उस वेबसाइट का नाम मेंशन किया है चैट में, आप सभी लोग एक बार देख लीजिएगा और एक बार थोड़ा सा उसको देखिएगा जरूर इस वेबसाइट को। कंवल जी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 45 लोगों के मन में, आप ग्रुप वालों को डिस्काउंट कितना देंगे? जी आप जीरो मैं उनकी तरफ से मैं बोल देता हूँ। आप अपने चेहरे पे हाथ लगा लीजिए। नरेश जी चेहरे पे हाथ लगा लीजिए नहीं, अभी मीटिंग में मास्क जरूरी नहीं है, चलेगा। जी हो गया फिर। नरेश जी आप ऐसे कराने लगे ना तो बस चलो let's move ahead. मनीष सिंह जी आप हो? बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। मनीष जी आप हो? मनीष जी हाजिर हो, आ गए। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी सर बिल्कुल आ रही है। चलिए सर, सबको नमस्कार। मेरा नाम मनीष सिंह है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, जहाँ से नरेश जी भी वहीं से हैं। सर खम्मागणी डॉक्टर नरेंद्र खम्मागणी। वैसे अभी तक मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। मेरा संकल्प जी से जुड़ने का जो बाकी लोगों के जैसे मैं भी कुछ स्टार्ट करना चाहता था, बट अभी तक कुछ कर नहीं पाया हूँ। बट फ्यूचर में हाँ होपफुल हूँ कि करूँगा कुछ आने वाले समय में। ग्रेट। तो कब कर रहे हो शुरू मनीष जी आप फिर? होपफुली अब मेरे यहाँ पर मेरी समस्या है, वैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर करी है, पानी मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। मेरे जो खेत हैं, जो एंसेस्ट्रल खेत है, अभी उसमें चल रहा हूँ मैं कि वहाँ बोरवेल कराऊं कि मैं दूसरी जगह लैंड लूं। तो अगर बोरवेल देखता हूँ, अभी अगर होता है तो मैं आई थिंक नेक्स्ट मंथ तक बोरवेल का प्लान करूंगा। अगर उसमें कुछ अगर पानी मिलता है ठीक ठाक तो होपफुली मेरे ख्याल से बरसात से पहले, इस मानसून सीजन से पहले कुछ स्टार्ट कर दूंगा। ओके ग्रेट। बट एक छोटी सी, मैंने नॉट नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव स्टार्टेड अ स्मॉल हाइड्रोपोनिक फार्म, जस्ट एक्सपेरिमेंटल। तो सर ग्रुप में डाला करो ना थोड़ा उसके अपडेट। अरे सर अभी अपडेट करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। अब मैं अभी कुछ है तो मैं कुछ फोटोज डाल दूंगा। सर एक पाइप और ट्यूब का फोटो डालेंगे तो भी चलेगा सर। सॉरी किसका? एक पाइप और ट्यूब का फोटो डालेंगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट पता चलेगा हाँ भाई ये भी यूज होता है। पाइप और ट्यूब नहीं, मैं उसमें जो सब्जी करी है उसकी फोटो डालूंगा। पाइप और ट्यूब से थोड़ा आगे चले गए। सर हाइड्रोपोनिक्स में क्या कर रहे हो आप? हाल फिलहाल टू स्टार्ट विद डन स्पिनच एंड स्ट्रॉबेरीज कुछ लगा के देखें कि स्ट्रॉबेरीज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। एंड कुछ क्या कहते हैं
धनिया ओके हाल फिलहाल यही किया है। वो उसमें आप क्लाइमेट कंट्रोल का भी कर रहे हैं या फिर मतलब कैसे है? नहीं, इसमें अभी क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, इट्स मिक्स बेसिकली। इसमें मैंने जैसे शेड क्या बोलेंगे, इंसेक्ट नेट एंड प्लास्टिक जो ऊपर का कवर होता है उसका कुछ वैसे करके किया है। एज आई सेड इट्स एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ थिंग। बहुत ही छोटे 100 स्क्वायर मीटर का एक छोटा सा लगा के सेटअप करके देखा है ऑन द रूफ टॉप पे, मेरे ऑफिस की छत पे। सर संकल्प जी, कोई आई रिमेम्बर समवन इन आवर ग्रुप इज आल्सो डूइंग हाइड्रोपोनिक एंड आई थिंक देयर इज अ लेडी हु इज फ्रॉम समवेयर इन बड़ौदा और नियर गुजरात इटसेल्फ एंड उनका एक पार्ट टाइम था बट बड़ौदा से हमारी एक ही है, बड़ौदा से एक ही है बस हमारी अंजू जी। मैं किसी से बात किया था रिसेंटली, मुझे याद है करके, तो उनका भी अच्छा खासा था हाइड्रोपोनिक का। वो देखो ना अंजू जी बोल रही है मी। हाँ देखा, मेरी मेमोरी शार्प हो गई अभी ग्रुप में आके। नाम भूल गया फिर काहे की मेमोरी शार्प है आपकी। सर हाइड्रोपोनिक याद है, बहुत बड़ी बात है। फार्मिंग में जिसको कुछ नहीं आता हाइड्रोपोनिक पता है, और क्या चाहिए। चलो एनीवे, मयूर जी आप हो? मयूर जी हाजिर हो? हाँ जी नमस्कार एवरीवन। मैं मयूर डेडिया बॉम्बे से हूँ। वैसे हमारा नेटिव कच्छ है। कच्छ में हम लोग एक ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग करते जो फार्मर थे उनका एक क्रीडा करके हमने ग्रुप बना है। और मेनली मेरा लुकआउट ये है कि मैं उनका जो प्रोडक्ट है खारिक जो बोलते हैं, खारिक क्या बोलते हैं उसको, डेट्स। तो डेट्स है, फिर अपना ड्रैगन फ्रूट्स है, उसका मैं मार्केटिंग बॉम्बे में कर रहा हूँ। तो वैसे उनको सपोर्ट मिले कि जो भी नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, मैं खुद अभी ट्राई कर रहा हूँ, चालू करूँगा थोड़े टाइम में। बाकी मैं बॉम्बे में मेरा इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो थोड़ा फार्मिंग पे कम ध्यान है, लेकिन मार्केटिंग करके मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ जो लोग जुड़ते हैं नेचुरल फार्मिंग में। तो ग्रुप में सबको मैंने इनविटेशन दिया था कि कोई भी आपको बेचना है कोई चीज़, तो मैं यहाँ पे बॉम्बे में मार्केटिंग करके, यहाँ पे बॉम्बे में हमारा ऑलमोस्ट 400-450 लोगों का एक ग्रुप है जो मेरे से लेते हैं। जो चीज़ आती है मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे पास अभी ये आई थी। मैं बीच में राइस भी मंगा था, आई थिंक मूले जी से, लेकिन थोड़ा उसमें प्रॉब्लम ये था कि बासमती था, लेकिन थोड़ा स्मेल का प्रॉब्लम था कि उसमें सुगंध नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बताया कि थोड़ा कुछ उनके यहाँ से प्रॉब्लम हुआ था। एनीवे कट शॉर्ट, मैं अभी तो हाल फिलहाल बॉम्बे में हूँ, नेचुरल फार्मिंग में जुड़ना चाह रहा हूँ। लेकिन मीनवाइल अगर अपने ग्रुप में किसी को भी बॉम्बे साइड मार्केटिंग करना है नेचुरल फार्मिंग की चीज़ें, तो यू कैन ऑलवेज टेक माई हेल्प। मैं हमारे ग्रुप में वो चीज़ें डाल I'll try to sell that। और मेरा इंटेंशन, हमारा क्रीडा का भी इंटेंशन ये है कि आगे जाके कोई एक ब्रांड बना के हम लोग वो ब्रांड में अपनी सबकी जो ऐसे ग्रुप है वो ग्रुप की चीजें बेचे, तो मार्केटिंग की बेनिफिट डायरेक्ट फार्मर को मिले। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मयूर जी, हाँ जी, आपका कोई प्लेटफॉर्म है क्या क्रीडा, क्या नाम बताया आपने? क्रीडा करके जो ग्रुप है हमारा, एक्चुअली हम लोग कच्छ में हमारा प्रॉब्लम सेम है। हमारे यहाँ TDS ऑलमोस्ट 1800-2000 का TDS है पानी का, और उसमें से हम लोग रास्ता निकाल के अभी जैसे यहाँ पे मयंक गांधी करके है जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा सुसाइड महाराष्ट्र में जो एरिया में हो रहा था वर्ली में,
वहाँ पे महात्मा गांधी ने पानी रोक के 3 साल में पानी वाटर कप चला के आमिर खान और काफी बड़े बड़े लोग जुड़े थे। तो अभी वहाँ पे जहाँ पे सुसाइड हो रहा था, वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 15,000 फार्मर को केला का एक्सपोर्ट भी मैं देखता हूँ। तो जो फार्मर हमारे साथ वहाँ पे जुड़े हैं, उनका केला हम लोग ईरान बेचते हैं। तो सेलिंग में भी हम लोग एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जैसे दूसरे सिटी से आपकी सिटी मुंबई में कैसे करते हैं? हाँ, वो पूरी चैनल है। अभी जैसे वो एक क्लस्टर बनना जरूरी है। अभी जैसे पर्ली में हम लोगों ने जो किसान जोड़े हैं, वो सबके पास से हम लोग केला करा रहे हैं। और केले का टिश्यू कल्चर और सारा जो है, हम लोग जब एक साथ में सारे खेडूत फार्मर मिलके करते हैं, तो सब चीजों में हम लोग डिस्काउंट लेके उनको सामने से देते हैं। और उनका जो प्रोडक्शन आता है, वो अगर हमारे तरीके से चलते हैं, रेसिड्यू फ्री केला अगर बनता है, तो हम उसका सेलिंग भी हम लोग मतलब हमारे जो साथ में जो जुड़े हैं, हम लोग खुद जाके वो केला लेके, और फिर ईरान में आज की तारीख में हम लोग शॉर्ट सप्लाई में ऐसा बोल सकते हैं, आज की तारीख में भी महीने का 8,000 कंटेनर रेसिड्यू फ्री केला चाहिए, जो इंडिया ने सप्लाई नहीं कर सकता। मयूर जी, जो आपको मुले जी हैं जो सागर से, जिन्होंने आपको राइस बेचा था, आपको जान के शायद आश्चर्य हो, सिर्फ 10th में है अभी वो। हाँ। वो एक्चुअली उनका थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, तो इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए अपना। उन्होंने मैसेज में भी लिखा है 10th क्लास में है और अभी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं 1.5 साल से। दिस इज वही अपने इन्होंने भी, आजाद जी ने भी वही लिखा है कि इट इज रियली इंस्पिरेशनल, सीरियसली, कि आप अभी से ही मतलब आप इस फील्ड में आ गए हो और आगे जाके बहुत अच्छा करोगे आप। हम सभी की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं अतर भाई, ऐसे ही लगे रहो। चलो नेक्स्ट कौन है? मॉरिस जी आप हो? बाकी लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? जिनका टर्न चला गया वो बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, जो बोल चुके हैं मतलब उनकी बात कर रहा हूँ। जिनका टर्न आने वाला है वो तो बहुत ईगर होंगे अभी शायद। नहीं, कोई बोर नहीं हो रहा। जिनका टर्न चला गया है उनको मैं बता देता हूँ, अभी सिंगिंग कंपटीशन चालू होने वाला है, तो यहाँ रोके रहिए, एक गाना आने वाला है। तो बुलाओ अमित जी को, बुलाओ सिंगिंग के लिए आप। सर आपने प्रॉमिस किया था, अभी ये तो मत बोलो आप। चलो आपके लिए वो वाला आपका एक गाना मैं जरूर सुना दूंगा जो आपने मेरे से बोला था। देखो अभी मैंने आपको सबको एक अच्छा सा स्पार्क दे दिया है, डटे रहिए बस थोड़ी देर और। पहले नरेश जी चालू करेंगे। भगवान, इसका तो हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ो आप लोग। हाँ, आप ही तो ज्यादा बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सुन रहे हैं सब लोग। मैं तो सुर में सुर मिला रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। हाँ, हम भी ऐसे ही करेंगे। आप गाना तो चालू करो। नरेश जी गाने में चलो भी सबसे मिला दीजिएगा। हाँ, सारे अपने अरमान सारे मिला लेंगे। जो भी गाने का शौक रखता है ना, बाथरूम सिंगर, सारे अपने अरमान पूरे कर लेना लास्ट ताकि आप निकल जाओ पतली गली से, ऐसा होने नहीं देंगे हम। मॉरिस जी, यस, शुरू हो जाइए सर। हाय संकल्प, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो मैं अभी BFSI स्पेस में हूँ, HR रोल में हूँ मैं, टेक केयर ऑफ टैलेंट एक्विजिशन। सो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फार्मिंग का। इट्स जस्ट दैट कि माय फादर इज गोइंग टू रिटायर इन 6 months फ्रॉम नाउ। सो उनके लिए आई थिंक मुझे वो चीज़ एक्सप्लोर करना है, सो दैट he can stay to nature and he can keep himself occupied। क्योंकि recently एक मैंने इंस्टेंस देखा था जहाँ पे लोग जब रिटायरमेंट होने के बाद जो उनको फेज मिलता है, जो टाइम उनको स्पेंड करना पड़ता है, तो जैसे एक वो थॉट था, उसकी वजह से मैं खुद ही इन्वॉल्व होकर ये सारी चीजें समझना, सो दैट आई कैन हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर माय डैड एंड मदर दे कैन work post retirement and then gradually I can also join them। so मैं अभी सिर्फ लर्निंग फेज में हूँ, एक्सप्लोरेशन फेज में हूँ। जो आप टेक्निकल वर्ड वगैरह यूज कर रहे हैं, मैं सिर्फ अभी वो समझ रहा हूँ, एंड देन ग्रेजुअली देखते हैं फिर वो कहाँ जाती है चीजें। ओके, चलो ऑल द बेस्ट। नरेश जी, थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम नरेश लालवाई है और मैं बेसिकली जयपुर से हूँ और दुबई में मैं 2004 से हूँ। एंड
जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था तो मेरी फील्ड आज भी वो नहीं है फार्मिंग से रिलेटेड, पहले भी नहीं थी। मैं ऑयल एंड गैस में मार्केटिंग में काम करता हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग में। बट कहीं ना कहीं कुछ देखते देखते मैं संकल सबके वीडियो पे वो क्लिक किया और उनको देखा। फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके मैंने फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखे थे। एक स्पार्क था, एक पैशन था करके तो कुछ ना कुछ करना है। तो बिकॉज मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को ग्रीनरी से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मैं उसी रिलेटेड था। फिर डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मैंने ग्रुप में देखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी, यूट्यूब ने हेल्प करी, काफ़ी चीज़ें आइडेंटिफाई करी कि क्या कुछ लोग हाइप बनाते हैं, कुछ लोग सही बोलते हैं। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप उनके 3-4-5 वीडियो देखते हैं तो पता चल जाता है। तो मुझे संकल्प सर की वीडियो में एक चीज़ जो मैंने देखी कि वो कोई भी चीज़ को मतलब एक प्रैक्टिकली शो करके दिखा रहे थे एंड हर लोगों को अच्छे से समझा रहे थे। वो एक चीज़ मुझे एडवांटेज लगा। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट बहुत सारे लोगों में ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स उन लोगों ने क्रिएट किए हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं अगर किसी को विदाउट लाइक ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट के अगर कुछ फार्मिंग करना है और उसको कैसे करना है, नेचुरल वे में कैसे करना है, जहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कम हो, जिनके पास लैंड अवेलेबल हो, वाटर सोर्सेज हो, तो वो उसको कैसे कर सकते हैं। वो इंस्पिरेशन और वो जो नॉलेज है वो मुझे संकल्प सर की वीडियो से मिली। और बहुत कम पैसों में और बहुत चीज़ों को कैसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचर एंड हार्ड वर्क, वो मुझे अच्छे से वहाँ से सीखने के मिला। एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो कंटिन्यू इंस्पायर करते थे, बीइंग जोक्स अपार्ट जो भी होता है। बट उसके अलावा ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लाइक जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। हम ऑयल एंड गैस वाले हैं, हम डेफिनेटली हम उस चीज़ में कभी भी नहीं गए हैं। तो अगर आप कोई दूसरी फील्ड से आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको इंकरेज करता है, बहुत एंथू है ये फील्ड, एक तरह से आप अट्रैक्ट करती है आपको। अगर कहीं किसी को नेचर से कनेक्ट होना है देन आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं। एंड यस, एवरी डे इज़ अ लर्निंग, एवरी डे इज़ इंस्पिरेशन। और आप लोगों के अचीवमेंट्स हमारे लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन बन जाते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हमारे को सीखने को मिलती हैं। किसको पता था करके तो 12 डॉट्स अगर किसी कीड़े में है तो वो अच्छा है, तो वो यहीं से सीखने को मिला। अमेजिंग अमेजिंग, सीरियसली वो वाली पोस्ट तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कभी ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा भी होता है। तो दैट वाज रियली इन्फॉर्मेटिव। सत्य जी आज है नहीं, मतलब आई विश कि वो भी आज ज्वाइन करते। थैंक यू नरेश जी। ओमनी। Yeah, sir. Well, hello everyone. This is Omni here और मैं मुंबई से हूँ और मैं फिलहाल खेती करना सीख रही हूँ नासिक में। So it's been a few months. तो पहले तो सुभाष पालेकर जी के वीडियोस देखे YouTube पर, फिर बाद में संकल्प सर से बात भी हुई, उनके वीडियोस भी देखे। तो या मतलब उनसे सीख के कर रहे सब कुछ। तो जैसे कि अभी नरेश सर ने कहा वो ग्रीनरी वाला वो पार्ट, एडिक्शन टू ग्रीनरी, फिर वो कवल जी सर ने कहा मेडिटेशन। सो इट्स दिस थिंग इज वेरी कामिंग एंड पीसफुल टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दैट्स अ रिवॉर्ड इन एंड ऑफ इटसेल्फ। प्रोडक्शन कुछ आए नहीं आए, द एफर्ट्स दैट यू पुट इन एंड यू सी दैट ग्रोइंग बाय लाइक इन फ्रंट ऑफ योर ओन आईज। सो दैट्स वेरी पीसफुल एंड तो इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। तो इसलिए नेचुरल फार्मिंग अच्छा लगता है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में डाला करो अपनी पोस्ट। श्योर सर। नहीं, सच में क्या होता है कि जैसे आपने उस दिन वो लेसन का डाला था, राइट, तो वो कहीं ना कहीं अगर कोई और अभी इस टाइम पे गार्लिक ग्रो कर रहा है, अगर वो भी वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अगर उसने वो प्रॉब्लम को ओवरकम किया है तो क्या उसने मेजर्स लिए हैं, तो वो एटलीस्ट आपको भी हेल्पफुल होगा, हम सबको हेल्पफुल होगा। सभी लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जो भी कर रहे हो, मेरे को इंडिविजुअली आप अपनी इश्यूज पूछ सकते हो, बट अपनी क्रॉप से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स है तो आई रियली सजेस्ट कि आपको ग्रुप्स में डालना चाहिए वो सारी चीजें। बहुत सारी चीजें हो सकता है मुझे ना पता हो, बाकी लोगों को पता है, तो वो आपको हेल्प हो जाएगी उससे। राइट सर। मेरे को ऐसा नहीं कि आई एम 100% परफेक्ट, मेरे को भी अभी बहुत कुछ सीखना है। तो जो मुझे आता है मैं उतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो नहीं आता है तो ऑब्वियसली आई कांट हेल्प इट आउट इन दैट केस।
राइट, थैंक यू ओमनी। पवन जी, पवन वर्मा जी। नहीं है पवन जी, आप हो या नहीं हो? अनम्यूट कर लीजिए अगर आप हो तो। नहीं है। राजेंद्र चौहान जी, पवन जी आप हो ना लाइन पे? तो अनम्यूट करो सर, अनम्यूट। म्यूट पे हो आप, म्यूट पे। आप जब तक राजेंद्र जी आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए। अनम्यूट करिए, आप भी म्यूट पे हैं। सॉरी। नमस्कार गुरुजी और बाकी के मित्रों। एक्चुअली मैं मुंबई बेस्ड हूँ, मेरा जन्म एजुकेशन वगैरह सारा मुंबई में हुआ है, बट मेरा पैतृक विदिशा में ही है, वेरी क्लोज टू संकल्प सर। वैसे तो आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, बट यस एक्सटेंडेड फैमिली में रिलेशंस वगैरह में काफी एक्सटेंसिवली करते हैं लोग। मेरा लाइकिंग और बेसिकली इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ है कोविड टाइम्स में ही। अपेरेंटली जो टर्मोइल चल रहा था विद रिस्पेक्ट टू वर्क फ्रॉम होम, हाई प्रेशर एक्सेट्रा, सो मतलब सॉर्ट ऑफ ए डिप्रेशन में भी मैं चला गया था कि व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ जॉब लॉस, what alternate ways we can depending upon other than the industry, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है। सो ये सब प्लान्स मेरे चल रहे थे, अभी इमीडिएटली तो नहीं, बट आई एम वेरी श्योर दैट कि एक आने वाले 5 से 7 सालों में आई विल बी समवेयर, मतलब मैं कुछ ना कुछ तो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जरूर करूंगा। एंड व्हेनेवर आई सी दिस ग्रुप, इतने एक्टिव लोग हैं, इतने नॉलेजेबल लोग हैं, तो मेरा मोटिवेशन मतलब बेसिकली उस समय मुझे मिलता रहता है। आई एम नॉट दैट, मतलब मुझे एग्रीकल्चर का ये भी नहीं पता, बट व्हेन आई सी कि भाई हाँ इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द सोइंग सीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस तरीके से मुझे काफी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी जस्ट अल्फाबेट सीख रहा हूँ एग्रीकल्चर का, एंड मे बी व्हेन आई गो इनटू डीप इन दिस थिंग्स और खुद जब मैं सेल्फ लर्न करूंगा, आई गेस कि दैट दिस जो भी लर्निंग मैं ले रहा हूँ, इट मे हेल्प मी समवेयर और द अदर। ग्रेट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज राजेश धीमान जी, आप हो? आप सबको नमस्कार। ये मैं राजेश धीमान, मैं पंचकूला हरियाणा से हूँ और मैं करंटली जॉब में हूँ। 92.7 बिग एफएम आप लोग काफ़ी जो सुनते हो शायद, तो लेकिन जॉब के साथ मैंने सोचा कि एक अल्टरनेटिव करियर अपने लिए बनाना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास मेरी हॉबी थी फूड और एग्रीकल्चर। तो फूड क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पर वो मुझे लगा कि शायद दैट मे नॉट बी अ गुड ऑप्शन, तो मैंने एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया लास्ट ईयर और इस साल थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड किया है और ग्रेजुअली इसी में अपना करियर मैं देख रहा हूँ। और जब मैंने शुरू किया था तो मैंने पालेकर जी के वीडियो देखना शुरू किया, कुछ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का ट्रेनिंग वगैरह भी लिया, लेकिन उसी दौरान जब मैंने वीडियो देखा संकल्प जी का, तो वो शायद एक गेम चेंजर था। बिकॉज उसके अलावा जो वीडियोस हम देख रहे थे यूट्यूब पे, काफी एग्जैजरेट करके चीजों को दिखाया जाता था, 1 एकड़ से इतना बनता है, इतना बनता है, तो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। बट जब संकल्प जी का वीडियो देखा तो वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो वो फिर हमने रेगुलरली फॉलो करना शुरू किया, फिर वेबिनार अटेंड किया, तो कॉन्फिडेंस आता गया धीरे धीरे। और अभी तो जस्ट नर्सरी है हमारे लिए, बट होपफुली आपकी डायरेक्शन में, आपकी गाइडेंस में आई डेफिनेटली डू समथिंग गुड। ओके, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। रविंद्र चौधरी जी, आज ही जुड़े हो आप? हाँ जी, नमस्ते। बाय प्रोफेशन में प्रोफेसर हूँ, वेटनरी साइंस पढ़ाता हूँ, जानवरों का डॉक्टर भी हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं रविंद्र जी आप? मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। ओके। मेरा जॉब बॉम्बे में है, मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालय में। ओके। तो बेसिकली एग्रीकल्चर मेरा हॉबी था। तो लास्ट ईयर मैंने 300 अमरूद और 300 केसर मैंगो का कल्टीवेशन किया है।
अभी उसमें प्याज डाल दिया है। बीच में तो 5 बाय 10 का मेरा एरिया है, तो 10 फुट के इसमें मैंने अभी प्याज का कल्टीवेशन किया है। तो फ्यूचर में मैं संकल्प जी का थोड़ा सा गाइडेंस लेके अदरक, वो जो मल्टीलेयर फार्मिंग का जैसे आप बोल रहे हैं ना, वो करने का सोच रहे हो। वहां पे कितना सक्सेसफुल होता है वो बेसिक आइडिया मुझे वो करके देखना है प्रैक्टिकली। ओके, थैंक यू रविंद्र जी। चलो नेक्स्ट इज रोहित साहू जी, आप हो? नमस्कार। रोहित जी वीडियो चालू हो सकता है? तो दिल्ली से ही, बॉर्न बॉटम दिल्ली से ही हूँ, और पिछले साल ही मैंने नेचुरल फार्मिंग। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी रोहित जी। हाँ, तो मैंने अभी पिछले साल से ही खेती स्टार्ट करी है। जून से मैंने स्टार्ट करी है, ये मेरा पहला साल है। और मैं जॉब भी करता हूँ, और मेरा जो खेत है वो हापुड़ उत्तर प्रदेश में है, गढ़मुक्तेश्वर। और मैंने इस बार बंसी गेहूं और सरसों का लगाया है। और मेरा एक सजेशन है संकल्प जी, अगर कुछ अच्छी चीजें जो ग्रुप 1 पे होती हैं वो अगर आप हमारे ग्रुप 2 पे भी शेयर करा करें तो अच्छा रहे, क्योंकि ग्रुप 2 उतना एक्टिव नहीं रहता है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, वो इसलिए शेयर करना मुश्किल है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर कुछ चीज पोस्ट की, ठीक है, तो मैं वो पर्टिकुलर चीज तो ऐसे फोटोज हैं कुछ मैं कर सकूं, बट उसके साथ जो डिस्कशन होता है ना, हाँ, वो मेरे लिए उस ग्रुप में पोस्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज़ वो चेन ऑफ मैसेजेस। सॉरी, कोई फाइनल इंफॉर्मेशन हो, या आप ही एक कोई ब्रीफ करे, कोई आप ही कुछ ब्रीफ कर दे कि ये ऐसा दूसरे ग्रुप में प्रॉब्लम आई थी और उसका सॉल्यूशन उन लोगों ने ये यूज करा है, तो अगर आपको भी आ रही है तो आप भी कर सकते हो। मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप तो ठीक है, अगर आपकी कोई फार्मिंग रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है वो एक बार टेलीग्राम पे सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए कम से कम, राइट? मतलब आप व्हाट्सएप ऑब्वियसली इट्स अ प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन दीस डेज, आप उसका यूजर इंटरफेस भी काफी कंफर्टेबल है, बट थोड़ा सा अगर आप व्हाट्सएप पे जो भी आप कर रहे हैं उसको टेलीग्राम पे भी एक बार पोस्ट कर दें, सो दैट बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए इससे। जरूर। राइट, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इज रुपेंद्र कुमार सिंह जी। हेलो सर, मेरा नाम रुपेंद्र कुमार सिंह, झारखंड गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से है सर। मेरे यहाँ पे घर में केमिकल फार्मिंग होती है, जिसमें गेहूं हो गया सर, धान हो गया, लेकिन अब नया सीख के उसको नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट करेंगे आगे चलकर। थैंक यू। तो नेक्स्ट इज संजय चौधरी जी। तो क्या कहते हैं, इतना टाइम को मिल जाए। गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। एक्चुअली अभी तो मैं फिलहाल सर्विस में हूँ, लेकिन मैं बेसिकली फ्रॉम बिहार से हूँ, तो वहाँ मेरा कुछ जमीन है। मेरा 5 लेयर ऑर्चर्ड लगाने कुछ प्लानिंग चल रहा है सर, तो होपफुली 1-2 इयर्स में हम लोग कुछ करेंगे वहाँ सर। ओके, थैंक यू। संजीत जी आप हो लाइन पे? हाँ जी, नमस्कार जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी मेरे पास लाइट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मेरी शक्ल सारी सब मैं हैदराबाद से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर संजीत है, और मेरे को गार्डनिंग का तो काफी सालों से बहुत शौक था, और मैं गमलों में थोड़ी थोड़ी मेथी पालक गा के खुश रहती थी। लेकिन हमारी एक छोटा सा फार्म था, जिसको कि लॉकडाउन के टाइम हम लोग थोड़ा फ्री थे, हॉस्पिटल्स क्योंकि बंद थे, लॉकडाउन था, तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ एक छोटा सा घर बना दिया और मेरे लिए फार्म डेवलप कर दिया। फार्म नहीं कहना चाहिए, किचन गार्डन कहना चाहिए वो। तो उसी दौरान मैं यूट्यूब में देखती रही, सीखती रही, और संकल्प जी के कांटेक्ट में आई, तो मेरे को काफी एनकरेजमेंट मिला। अब सिर्फ इतना है कि मैं अपने घर के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगा लेती हूँ, और जो मेरे उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बस मेरा ड्रीम है कि सारी सब्जियों की जो जरूरत है वो मैं अपने गार्डन से कर सकूं, जो नहीं हो पा रही। संकल्प जी को भी मैंने बोला था कि उन्होंने कहा ऐसा बोलना नहीं, मगर फिर मैं बता रही हूँ कि गोभी, कैबेज, प्याज, लहसुन ये नहीं उगा पा रही हूँ मैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, शायद कुछ हमारी। मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कंपेनियन प्लांटिंग के ऊपर, कि किस सब्जी के साथ क्या सब्जी लगानी चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आप कुछ ऐसी सब्जियां साथ में लगा रहे हो कि वो आपस में कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, लहसुन भी मैंने लगाया, तो वो पत्तियां तो आती हैं लेकिन अंदर लहसुन आता ही नहीं है।
प्याज का भी ऐसे ही हो रहा है, प्याज की पत्तियां यूज कर लेती हूँ लेकिन नीचे प्याज बढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल छोटा सा ही रह जाता है। आप थोड़ा सा उसको रेस बेड पे बनाइए। हाँ जी, रेस बेड पे ही लगाया मैंने, ऊपर मिट्टी भी चढ़ाई पर नहीं आ रहा वो। मूली गाजर आ रहा है। ओवर वाटरिंग का इश्यू होगा फिर। अच्छा, वो मैं देखूंगी। ओवर वाटरिंग मिट्टी एक्चुअली पथरीली है क्या? हाँ जी, मिट्टी पथरीली है क्या मैम? हाँ थोड़ी सी पथरीली है। यही अब गलती है। इसलिए मैं कोई हैदराबाद के वाले से कांटेक्ट करना चाहती हूँ कि वो लोग उगा पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हर जगह का सॉइल अलग हमारे होती है। ग्रुप में है ना, मतलब अभी तो ये सुरेशा जी हैं, वो एक और अपनी श्वेता चंद्रा जी भी हैं। पर उन लोगों ने भी शायद उगाया नहीं है, उन लोगों ने उनकी अलग, जैसे आप सुरेशा। लोग ये बताइए पहले, जो हैदराबाद के हैं, आज तक आप वेंकट रेड्डी सर से बात हुई कि नहीं हुई आप लोगों की? नहीं, मेरी तो नहीं हो पाई। आप कभी भी ऐसी कॉल कर लीजिए उनको। मेरा सर संकल्प जी, मेरी उनसे बहुत बार बात हुई है और मैंने उनको न्यू ईयर विश किया था। ही कॉल्ड मी बैक, दशहरा विश किया था, ही कॉल्ड मी बैक, ही स्पोक टू मी। और मैं संजीत जी से और श्वेता से यही बोलूंगी कि उनसे बात करिए। ही इज वेरी हेल्पफुल। आप प्लीज उनसे बात करिए। इनफैक्ट अगर टाइम मिले, आई एम नॉट श्योर कि वो हैदराबाद में कहाँ है उनका फार्म या घर, आप प्लीज मेरा रेफरेंस दीजिए। हैदराबाद में सिकंदराबाद की तरफ है उनका फार्म। आप उनसे बात करिए, मेरा रेफरेंस दीजिएगा, आप उनसे बोलिएगा कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। आई थिंक ही इज द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव एवर इंटरेक्टेड विद। ठीक है, पक्का पक्का। इतना नाम है उनका और वो इतने ग्राउंड टू अर्थ हैं, इतने हेल्पफुल हैं। तो आप लोग तो हैदराबाद में, आप लोगों को तो उनका मतलब इतना ज्यादा आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेना चाहिए। मैं मिलूंगी, अब जरूर मिलूंगी उनसे, बात करूंगी और मिलूंगी भी। थैंक यू संजीत जी, आई थिंक हम प्लान कर सकते हैं, आप श्वेता मैं रेड्डी सर से मिलने के लिए। लेट्स मेक अ प्लान। ही इज रियली वेरी हेल्पफुल, वेरी हम्बल, वेरी हेल्पफुल। अगर आपने पहले बात की है तो कोई वीकेंड का टाइम ले लीजिए ना, वीकेंड पे सूट करेगा। हाँ जी श्योर, ले लेते हैं। ठीक है, पक्का। पहला मेरा प्लान था कि मैं इनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूं हमारे। अच्छा। बट अब क्या हो गया कि 2 ग्रुप हो गए हैं, तो 2 ग्रुप में ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अगर एक ग्रुप में ऐड करूंगा तो दूसरा ग्रुप वाले बोलेंगे कि सर ये तो फिर नाइंसाफी है। अदरवाइज मैं उनको ऐड कर सकता हूँ, एंड ही विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प अस। संकल्प जी, टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐड कर लीजिए आप ना, टेलीग्राम वाले ग्रुप में। चलो मैं जी टेलीग्राम में डालिए। हाँ, टेलीग्राम वाले ग्रुप में सबको एडवांटेज हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। वैसे भी क्योंकि हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में वो एडेड है, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। मैं फार्मिंग तो नहीं कर रही हूँ, अब कहना चाहिए गार्डनिंग कर रही हूँ, बस अपने घर के लिए सब्जियां वगैरह उगा लेती हूँ। कोई बात नहीं, वो कहीं ना कहीं वो भी हेल्प होगा उसमें। सौरभ जी, भगवान ने फार्मिंग वार्मिंग भी। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। सौरभ जोशी जी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम सौरभ जोशी है। मैं आवाज तो आ रही है ना मेरी? हेलो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी आ रही। मेरा नाम सौरभ जोशी है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। और इसी साल मतलब पिछले साल गर्मियों में मैंने 5 लेयर ऑर्चर्ड मॉडल लगाया है 5 एकड़ में। और अभी इंटरक्रॉपिंग में लहसुन वगैरह ऐसी 2-3 चीजें लगाई हैं 1 बीघा के करीब। और अभी कुछ अपडेट देने के लिए ऐसा बहुत कुछ वाव नहीं आया है, इसलिए मैंने ज्यादा अपडेट नहीं दे पाया। नहीं, ये तो आपसे शिकायत रहेगी मेरे को, आप बिल्कुल अपडेट नहीं देते हो। बिल्कुल भैया, मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि मैं करता तो बहुत कुछ हूँ लेकिन उसको अपडेट नहीं कर पाता, क्योंकि फार्म पे जाए बात पूरा दिन पता नहीं कैसे निकल जाता है। फोटोज खींच के भेजने हैं आपको कि अभी ये स्टेटस है, आपने ये लगाया है। वहां पर क्या, जब करते रहते ना जानवर और वो सब चीजें, तो याद ही नहीं रहता क्या फोटो खींच के डाल भी दे। लेकिन अब आगे से देखो, 5 लेयर ऑर्चर्ड ऐसे हमारे ग्रुप में से ऐसे कई लोग हैं जो शुरू करना चाहते हैं या करने वाले हैं। और क्या होगा, आपका जो एक्सपीरियंस है कि आपसे अभी आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, बिकॉज आपने बड़े स्तर पे लगाया है इसको। आपने कितने एरिया में लगाया सौरभ जी? भैया 5 एकड़ में 12.5 बीघा में लगाया। 5 एकड़ में? 5 एकड़ बहुत बड़ा एरिया होता है। अभी 4 ही लेयर कंप्लीट हुए हैं, 5वीं लेयर अभी मई में मैं अरहर लगाऊंगा, उसके बाद 5 लेयर हो जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ कि आप देखो 5 एकड़ में कर रहे हैं, कई सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे इसमें। तो आप लोग क्या आपस में इंटरेक्ट करोगे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। प्लीज तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहा करें ग्रुप में। सौरभ जी, अगर मैं तुलसी का फोटो डाल सकता हूँ तो आप तो बहुत कुछ डाल सकते हो। मैं समझा नहीं भैया। मैं अपने घर की तुलसी का फोटो डाल सकता हूँ तो आप बहुत कुछ डाल सकते हो।
नहीं, डाल तो बहुत कुछ सकते हैं, कर भी जैसे संकल्प भैया बताते हैं वैसे बहुत कुछ करते भी हैं सर। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा हमें सा सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ ऐसा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको छोटी छोटी बातें पता नहीं होती हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो आप नहीं, मुझे किसी भी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, बस वही है। मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं सौरभ शायद कुछ डालूं तो बहुत सारी चीजें मुझे वापस भी मिलेंगी। आप सौरभ जी, बाकी लोगों को पता नहीं है, मैं और सौरभ जी एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं जो केमिकल फार्मिंग से रिलेटेड है। आउट एंड आउट केमिकल फार्मिंग ग्रुप है वो। और मैं उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेसिक्स होते हैं हमेशा सेफ होते हैं, राइट? तो वहाँ बहुत कुछ सीखने मिलता है। वहाँ अगर आप कोई भी चीज का पूछोगे ना रेमेडी कि सर मेरे पौधे में ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला रिप्लाई आता है कि ये केमिकल डाल दीजिए, वो केमिकल डाल दीजिए, राइट? तो कहने की बात केमिकल नहीं भैया, जहर डाल दीजिए। वही सौरभ जी से वही बोल रहा हूँ कि उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ इसी की बात होती है। और मतलब ये है कि बस आप थोड़ा सा एक्टिव रहो और जो भी आप वहां भी अपने डाउट्स पूछते हो। मैंने देखा है कई बार, और आपको देखा है कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है वहाँ, राइट? आप वही डाउट्स कोशिश करा करो, इस ग्रुप में पूछा करो, सो दैट लोग आपको भी हेल्प कर सके और आपसे लोगों की हेल्प हो सके। बिल्कुल भी। सौरभ भैया जी सर। सौरभ भैया, फोटो खींचने के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। वहाँ एक प्लेट लगाई, उसमें लिखी फोटो खींचना मना है। सर बेसिकली मेरे क्या टोल टैक्स का काम है, टोल टैक्स का हमारे कॉन्ट्रैक्टरशिप है। तो मतलब महीने में 2 या 3 बार 4 बार फार्म पे जाते हैं। तो उस समय ऐसा होता है यार ये भी कर लें, ये भी कर ले, गाय में क्या परेशानी है, भैंस की क्या परेशानी है, कुत्ते बिल्लियों का क्या है। तो वहाँ जाए बाद ऐसा भगदड़ सी हो जाती है, तो उसलिए याद नहीं रहता। लेकिन अब की बार में ध्यान से रख के फोटो खींच के अरे भैया, टोल टैक्स पे सबको भगाते रहते हैं, वहाँ भी भागते रहते हैं। वहाँ तो सुकून से रहिए। अकेला आदमी हूँ भैया, कोई है नहीं मतलब घर में, मैं ही हूँ अकेला आदमी, इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। बाकी लेकिन अब की बार में ध्यान से पहले जाके यही काम करूंगा, फोटो खींचने का। चलो, थैंक यू। शैलेश दांडे जी, आप हो? हाँ जी। मैंने अभी कुछ फार्मिंग स्टार्ट नहीं किया है। वीडियो तो ऑन कर लो सर, बाकी लोग भी चेहरा देख लें आपका। क्या है सर? हाँ जी, अब ठीक है। सर मैंने अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है, केमिकल फार्मिंग चालू है, लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग है अभी स्टार्ट नहीं किया। अभी कुआ बनाने का है मार्च में, उसके बाद नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट करूंगा सर। ओके। शिवेंद्र पटेल जी, आप हो? यस सर, मैं हूँ। हाँ जी, बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। मेरा नाम शिवेंद्र है, मैं जालौन का रहने वाला हूँ। जालौन कहने के लिए डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर हो रही है। मैं हो रही प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैं जालौन ही बोलता हूँ हमेशा। फुली और मेरा क्षेत्र जो है मटर के लिए फेमस है ऑल ओवर इंडिया, और सभी जगह मटर हमारे यहाँ से जाती है। हमारी मेन क्रॉप मटर है, और मेरे पास 30 एकड़ लैंड है, जिसमें मैक्सिमम सभी टोटल मटर ही करते हैं हम लोग। और एक अब कहाँ से हो, एक बार फिर से बताइएगा? सर मैं जालौन, डिस्ट्रिक्ट जालौन, यूपी। अच्छा, यूपी। और यहाँ पर सर मैंने इस बार अभी पिछले साल मैंने जॉब छोड़कर घर पर आया हूँ, तो मैंने फादर को बोलकर अभी मैंने एक ऑर्चर्ड लगाया 1 हेक्टेयर में, और सब्जी भी 1 बीघे में लगभग करी है, जिसमें सभी नेचुरल प्रोड्यूस मैं ले रहा हूँ। और सब्जी तो पहले से भी हो रही थी, फादर कर रहे थे, बट पूरी तरह नेचुरल नहीं थी वो। इस बार से मैंने पूरी तरह नेचुरली ग्रोन करी है, और फ्रूट्स भी सारे मतलब ऑर्चर्ड में सारे मल्चिंग वगैरह आपके चारों पिलर्स में फॉलो कर रहा हूँ, और होपफुली रिजल्ट ओके। बट आपके अपडेट्स नहीं आते हैं ग्रुप में? बिल्कुल नहीं आते। आज पहली बार मेरे को आज मालूम पड़ रहा है कि आप भी मतलब इतना डीप लेवल पे बिल्कुल खेती कर रहे हो। यार आप लोगों से बहुत शिकायतें हैं मुझे यार, ये गलत बात है। सर खेती हमारे यहाँ बहुत पहले से हो रही है। हमारे यहाँ सर 100 एकड़ लैंड है। अपडेट देते रहा करो सर। सर सबका नाम रेड लिस्ट में डाल दो। अब वो ना सर के फार्मर का कोई भी नहीं चाहता कि उसका बेटा फार्मर बने, तो उस चीज के लिए मैं भी थोड़ा सा वो हो गया हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जरूर फार्मर बने। अरे वाह, ग्रेट थॉट सर। शिवेंद्र जी, आपके गन के वीडियो अभी भी मेरे पास सेव हैं। वो जो चिड़िया को भगाने के लिए आपने जो गन के वीडियो डाले थे ना, वो मैंने सेव। उसी टाइम एक्टिव हुए थे बस आप।
जी मैम। मैंने कल ही अपने जो फार्म के लड़के हैं ना उनको मैंने वो वीडियो दिए, मैंने कहा कि तुम भी इस तरीके से बनाओ घर, क्योंकि मटर पे बहुत चिड़िया आती हैं जी उनको असल में भगाने के क्या है लिए। सर कि मैं थोड़ा प्रोसेसिंग पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मेरा जो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्रिकेटिंग की इंडस्ट्री में स्टार्ट करूँ थोड़ा सा। अगर कोई जुड़ा हो इस फील्ड से तो सजेशन दे सके इस फील्ड में तो बेटर होगा मेरे लिए। आप ग्रुप में एक बार पूछिएगा, नहीं तो ये टॉपिक काफी लंबा खिंच जाएगा। जी जी है बिल्कुल ना। चलो सुमित जी आप हो। हाँ सुमित जी। हेलो। हाँ जी, मेरा नाम सुमित पटेल है। मैं इंडियन रेलवे में एज एन सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ। मेरा फार्म है गुजरात में, नियर टू वलसाड, बिलीमोरा में। मैं इसलिए जुड़ा हूँ फार्मिंग में क्योंकि जैसे एक यहाँ पे कलीग ने बताया था कि उनके पापा रिटायर हो रहे हैं। तो मेरे पापा ऑलरेडी रिटायर होके 10 साल हो गए। तो हुआ ऐसे कि हर साल मैं देख रहा था वो पेंशन के पैसे डाल रहे हैं पर कुछ कमा नहीं पा रहे हो। तो मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, आप 1 रुपया तो कमाइए। वो होता ही नहीं था उनसे, बिकॉज शायद से वो एज की वजह से या फिर वहां पे जो लोग थे वो चीटिंग बहुत ज्यादा करते थे। तो ये जो अभी जो गया पैंडेमिक, तो उसमें चांस मिल गया मुझे कि मैं इन्वॉल्व हो जाऊं, और उन्होंने मुझे चांस दे दिया। और मुझे पहले से ही लगा हुआ था कि कोई भी चीज करो तो नेचुरल करो, वी डोंट हार्म दी अर्थ। तो फिर मैंने वीडियोस देखना चालू किए, तब जाके मुझे सुभाष पालेकर जी का वीडियो दिखा, फिर संकल्प जी का वीडियो दिखा, फिर सीवीआर टेक्निक का पता चला, फिर वेबिनार्स अटेंड किए संकल्प जी के, तभी जाके इंस्पायर हो गया और मैंने चालू किया है। अराउंड 2 months हो गए। मेरा एक्चुअली मैंगो का ऑर्चर्ड है। आई हैव स्प्रेड ट्वाइस आई थिंक सीवीआर सॉइल। मेरी बच्ची थोड़ी yeah, and I've been struggling to do जीवामृत का स्प्रे। टेक्निकल थोड़े है इश्यूज बिकॉज हमारे पास गाय नहीं है। आई थिंक आई शेयर विद संकल्प जी लास्ट टाइम। तो हो रहा है, होपफुली मे बी आफ्टर अनदर वीक मैं जीवामृत का स्प्रे कर पाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनील जी, सुनील चंद्रा जी आप हो। हाँ जी सर, मैं हूँ। नमस्कार, मैं सुनील। मैं उड़ीसा के बैकवर्ड स्टेट डिस्ट्रिक्ट है अनगुड़, वहां से हूँ। बेसिकली मैं जॉब करता हूँ बैंगलोर में, बट करीबन 1 साल से आपके साथ जुड़ा हूँ सर। ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट पिछले 4-5 महीने से मैं अच्छा कोशिश कर रहा हूँ। और एक्चुअली हमारी धान की खेती होती है, तुअर की होती है। और पिछले 5 महीने से मैंने एक 5 लेयर ऑर्चिड की 2.5 एकड़ की जो प्लॉट है हमारी, उसमें कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल कुछ जगह में फंसा हूँ, जैसे बिजली की वहाँ पानी की समस्या है तो थोड़ी सी, तो मैंने बोरवेल तो कर लिए लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं आई। और इनफैक्ट ये फोरम में मैं सब शायद आपको पूछना, संकल्प जी आपसे आइडिया चाहिए था। मेरे वहाँ का पानी का टीडीएस भी थोड़ा ज्यादा है, समथिंग अराउंड 500 के प्लस। ये क्या आगे चल के मुझे तकलीफ देगी? आप नेचुरल फार्मिंग करते रहिए सर, आपके पानी का टीडीएस भी सुधर जाएगा और ऐसा कोई इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, सो डोंट वरी। और ये बताइए सर, ये प्लांटिंग में जैसे मैं नींबू और अमरूद की प्लान कर रहा हूँ 5 लेयर ऑर्चिड में, तो नींबू में किसी ने बोला कि या टिश्यू कल्चर प्लांट है अच्छा होता है, तो मेरे को उस पर कुछ नहीं, नींबू में कभी भी टिश्यू कल्चर मत लगाइएगा, हमेशा बीजू पौधा लगाइएगा आप। अच्छा ठीक है। तो इनफैक्ट सर पानी का जो आप कह रहे हो ना टीडीएस की, हमारे यहाँ भी समस्या है, लेकिन 5 लेयर ऑर्चर्ड मॉडल में एक बात इतनी अच्छी है कि इसमें पानी की जरूरत सबसे कम है। ज्यादा पानी से एक बीमारी है, कम पानी से कोई बीमारी नहीं है। पानी देना ही अपने को बहुत कम है। अभी तक मेरे को जो भी दिक्कत आई है वो ज्यादा पानी देने की वजह से आई, कम पानी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। मैं पोस्ट करता रहूं, मैं तो स्लो हूँ। बिल्कुल मैं पोस्ट करता रहूंगा। थैंक यू। जोशा जी। सर जी, हमारे यहाँ तो 1500 टीडीएस का पानी है कच्छ में, 1500-1800 टीडीएस। 500 तो हमको ड्रीम लगता है। यस जोशा जी। हाँ जी, नमस्कार एवरीवन, एंड
संकल्प जी, मैं हैदराबाद से हूँ। आप सबको बताना चाहती हूँ कि 2021 जून से नेचुरल फार्मिंग शुरू किया है। सुभाष पालेकर जी के वीडियोस देखे थे एंड संकल्प जी के भी वीडियोस देखे थे। इतना ज्यादा इंस्पिरेशनल था कि अगस्त 2020 से एग्रीकल्चर लैंड ढूंढना शुरू किया। अप्रैल 2021 में आके फाइनली एक अच्छा लैंड मिला एंड जून से नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट किया है। और जो मेरा फार्म है वो घर से लगभग 80 किलोमीटर्स है, इसलिए मैंने ये सोचा कि वेजिटेबल्स आई कांट मैनेज बिकॉज इट्स पेरिशेबल, आई नॉट बी एबल टू मैनेज। फ्रूट्स में क्या हुआ, पहले सोचा था कि फ्रूट का ऑर्चर्ड मॉडल करेंगे, लेकिन एक तो जो सबसे पहली चीज मुझे डिस्करेजिंग लगी वो ये लगी कि फ्रूट्स का हार्वेस्ट लेने में आई हैव टू वेट 3 to 5 years. So I really wanted to involve, I really wanted to go because I totally agree, जैसे नरेश जी ने कहा और कमल जी ने कहा कि farming is just like a meditation and I'm very passionate towards it. बचपन से कभी मौका नहीं मिला, first time ये opportunity मिली and then finally जब ये decide किया कि आप beginner हो और ऐसा क्या कर सकते हो जो कि आप manage कर सकते हो, तो आयुर्वेदिक हर्ब्स में मेरे को शुरू से ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने संकल्प जी से भी डिस्कस किया था एंड मैंने कुछ ट्रेनिंग्स भी करी और फाइनली अभी बहुत थोड़े से एरिया में 1 एकड़ में अश्वगंधा, मोरिंगा और काली हल्दी लगाया है एंड बहुत से लोगों को पता है कि जब से फार्मिंग की है तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही आ रही है। I had already put my lot of hard-earned money, hard work, heart and soul, everything. तो but आप लोगों का जो साथ है वो बहुत encouraging, बहुत inspirational है. I'm just hoping कि now I should get the result and I should be able to share the fruits of the hard work rather than my problems कि अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है. And संकल्प जी, सीरियसली आपका जो सपोर्ट है और ये जो ग्रुप है इसमें जो सब लोगों का सपोर्ट है, इट्स रियली अमेजिंग। एंड आपने डॉक्टर रेड्डी की बात करी बिकॉज मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट हियर अगेन, तो मुझे कहीं से उनका नंबर मिला तो मैंने सिर्फ उनको व्हाट्सएप किया था कि सर मुझे ऐसी दिक्कत आ रही है, आप प्लीज हेल्प करिए। तो वहां से ही इज कनेक्टेड एंड ही इज वेरी गुड। और आप जब भी उनको व्हाट्सएप करेंगे, he'll always reply, he'll call back, he'll listen to you. That's very good। और आपने जो आइडिया दिया है वो हम करेंगे। आप मेरा रेफरेंस दिया था आपने उनको? मैंने आपका रेफरेंस दिया, मैं बताना भूल गई। जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको व्हाट्सएप किया तो मैंने आपका रेफरेंस दिया और एक हमने वेबिनार भी अटेंड किया था जिसमें वो गेस्ट थे, आप भी थे, मुझे अगर आपको याद हो। हाँ, मैंने अभी वीडियो डाला था वो। तो अब वो रेगुलरली कनेक्टेड हैं और वो जितना वो टिप्स दे सकते हैं देते हैं, बिल्कुल आपकी तरह और बाकी लोगों की तरह। तो आई एम जस्ट होपिंग कि नाउ आई शुड गेट द रिजल्ट्स। और मेरी जो काली हल्दी है वो हार्वेस्ट के लिए रेडी है, मैंने आपको बताया भी था। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर डेज एंड थैंक यू एवरीवन। It's really प्रॉब्लम सॉल्व होगी जी। वो एंड्स की प्रॉब्लम थी, चींटियों की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व होगी आपकी? हाँ जी संकल्प जी, एंड्स का क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। एक बात बताना भूल गई कि नेचुरल फार्मिंग कर रही हूँ तो सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब अश्वगंधा के सीड सो किए तो उसके 4-5 डेज में पहले तो ये जो फार्म पे काम करते हैं दे टेक लॉट ऑफ लीव्स। सो एनीवे जब वो 2 दिन के बाद गए तो उन्होंने बताया कि मैम हमने जो सीड्स लगाए थे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंड्स and they are taking away all the seeds, so what to do? And they all were like कि हम ये केमिकल डालेंगे वो डालेंगे। I said no, आप एंड्स के लिए कुछ भी मत डालिए। सो हमने थोड़ा एंड्स को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा राइस, शुगर, बाजरा अलग रखा, एंट हिल्स मूव किए, हमने टर्मरिक डाला, मैंने डॉक्टर रेड्डी से बात करी, उन्होंने मुझे नीम बोला, मैंने वो डाला। ये सब करने के बाद भी 3 दिन के बाद भी एंड्स नहीं गए तो मैंने अपने अश्वगंधा की सोइंग बंद करवा दी। और 1 हफ्ते के बाद आई थॉट कि लेट इट बी, अगर एंड्स को लेके जाना है तो ले जाने देते हैं, लेकिन मैं केमिकल नहीं डालूंगी, वेट करेंगे।
एक हफ्ते के बाद संकल्प जी जहां पे एंड्स लेके गए थे, आई शेयर द पिक्चर, all the saplings got germinated, sprouted. Amazing, wow. So That's really nice. that was really rewarding, you know, कि हमने You should have shared this in the group. Actually संकल्प जी, I'll agree with, यहाँ पे 2-3 लोगों ने बोला, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये 2-3 महीने it's like you know आपको शेयर करने का भी टाइम नहीं मिलता, और आप फार्म पे जाते हो ना, you won't believe, मैं खुद पिक्चर्स नहीं क्लिक कर पाती हूँ because you feel ये करना है, वो करना है, वो करना है, so like I'll not take much time. I'll just say I'm very thankful, feel blessed to be a part of this group. Thank you so much everyone. It's like a family, seriously. दीपाली जी ने बिल्कुल सही बोला था. It's like a family. सबसे पहले दिन मतलब पहली फुर्सत में मतलब सबसे पहले व्हाट्सएप अगर ओपन करता हूँ मैं, तो यही ग्रुप चेक करता हूँ. जी सर, और आप ये ग्रुप ओपन करते हैं, आपका मूड एलिवेट हो जाता है, आप किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, अगेन यू से दैट वाओ, नो दिस हैज टू बी, वी हैव टू डू दिस. थैंक्स टू एवरीवन हु आर शेयरिंग, पोस्टिंग, वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. अमेजिंग सर. मुझे ऐसे लगता है कि डेफिनेटली हम लोगों के लिए बोलना बहुत इजी है कि फोटोज डालिए, वीडियोस डालिए, ये सब शेयर कीजिए एंड ऑल, बट जो रियली में जो वहाँ हार्ड वर्क करते हैं, समटाइम्स उनके लिए इतना पैनिक हो जाता है कि इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिल पाता है. नहीं, वैसे तो मैं आप लोगों को बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ वैसे फोटोज का. मैं भी बड़ी अपने घर में गालियाँ खाता हूँ, क्योंकि क्या होता है, ये सोशल मीडिया में मेरी वाइफ हैंडल करती हैं, एंड शी इज ऑलवेज टेल्स मी कि इंस्टाग्राम पे रील करनी है, इस पे ये करना है, तो तुम थोड़ी सी क्लिपिंग बना के भेजा करो, थोड़े से फोटोज भेजा करो. मैं नहीं भेज पाता हूँ. तो मेरा एक्चुअली ध्यान रहता है वो यूट्यूब के लिए, अगर मेरे को वीडियोस बनाने तो मेरा वही ध्यान रहता है, अदरवाइज फिर आई गेट लॉस्ट इन द नेचर. और होता ही है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट टू दिस. वैसे आपका क्या शेड्यूल रहता है? मतलब आप विदिशा से फार्म पे जाते हो तो रेगुलर जाते हो, या वहाँ रहते हो, या डेली आते जाते हो, क्या है, कैसे आपका शेड्यूल रहता है? आप कैसे मेंटेन करते हैं? शेड्यूल ऐसा है कि अभी मैं भोपाल में हूँ, तो भोपाल में थोड़ा सा रिलैक्स्ड लाइफ है, यहाँ कुछ ऐसा काम होता नहीं है. और विदिशा यहाँ से करीब बाय रोड इट्स अराउंड 1.5 hours ड्राइव, 70 किलोमीटर कुछ है. और विदिशा में मेरा घर है, वहां से मेरा फार्म 20 minutes ड्राइव है मेरी. तो फार्म पर नहीं रुकता हूँ मैं, बट जब भी काम होता है तो यूजुअली मैं ड्राइव करके 20 मिनट लगते हैं बस, तो मैं फार्म चला जाता हूँ. और फार्म पे जब रहता है काम तो फार्म पर रहता हूँ, अदरवाइज वापस आ जाता हूँ भोपाल. ये अभी फिलहाल का शेड्यूल है, क्योंकि मैंने क्रॉप्स भी ऐसी लगा रखी हैं जिसमें डे टू डे उतना मॉनिटरिंग नहीं होता है, और मेरी टीम काफी ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस है, और वहीं गांव में रहती है, तो मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है लेबर का. आई एम वेरी फॉर्चुनेट. तो अगर मैं 1 महीने भी ना जाऊं तो भी वो मेरे एब्सेंस में पूरा काम संभाल लेंगे. संकल्प जी, आई हैव एन रिक्वेस्ट, प्लीज स्प्रेड अ वर्ड. अगर आपके वहाँ पे किसी को भी काम की जरूरत है संकल्प जी, आई एम रेडी टू गिव वर्क. आई वांट टू कीप समवन 24/7. मैंने रूम एंड वॉशरूम्स बनाना फॉर्म पे शुरू कर दिया है, बिकॉज ये डेली लेबर के साथ में मैनेज नहीं हो रहा है. और जिसको रखा है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ही इज नॉट आई कांट रिलाई ऑन द पर्सन. Please, I'm telling to everyone, whoever is there, if anyone is willing हैदराबाद में आने के लिए, तो I'm willing. Thank you. भैया ये रिक्वेस्ट मेरी भी है. मेरे क्या एक गांव का लोकल बंदा है जो मैंने साल भर के लिए लगाया था, लेकिन वो क्या लोकल आदमी होने की वजह से काम ज्यादा करता नहीं है, बातें इधर उधर ज्यादा बातें करता है. कोई अगर आपकी तरफ का कोई व्यक्ति हो जो साल भर के उस पे, या मैं भी यही बोलूंगा आपको कि मेरे लिए भी चाहिए. तो नहीं, on very serious note, संकल्प जी, I want to add, this is so surprising. न्यू ईयर पे when रेड्डी सर called me, मैंने उनको भी बोला कि सर प्लीज अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेबर की है, और आप किसी को बोलिए. So you know what he told me? He said, मैडम लेबर का प्रॉब्लम तो मुझे भी हो रहा है, मैं क्या करूं? मेरे को एक्चुअली लेबर का प्रॉब्लम नहीं है. मेरी जो टीम है बहुत मतलब रिलायबल है, बहुत ही ईमानदार है. मतलब ऐसा होता है कि पूरा जब फसल कटती है पूरा गेहूं खुले में पड़ा रहता है, और कभी मेरे को ये देखने में नहीं आया कि उन्होंने 1 या 2 बोरा मतलब गायब कर दिया हो. ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आया मुझे. बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरे गांव से हट के कोई ऐसा 1 या 2 लोग मेरे फार्म पर रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोकल जो लोग लेते हैं वो उतना ही काम करते हैं,
और थोड़ा सा एक उसका जो मॉनिटरिंग है थोड़ा सा लूज हो जाता है वो, इसलिए मैं भी देख रहा हूँ ऐसे कोई कपल मिल जाए जो रात भर या दिन भर मतलब काम पर रहे। संकल्प जी, मेरे फार्म पे एक कपल रहता है और 14,000 दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके लेते हैं। काम मेहनत भी बहुत करते हैं, मतलब वो पूरी फैमिली लगी रहती है, मतलब रात को भी इसे मटर में हमारे यहाँ गाय वाय बहुत अंदर घुसती हैं, वो लोग पूरा रात जागते हैं, मतलब वो बहुत ट्रस्ट वाले बहुत जरूरी है ये। हाँ आरती जी प्लीज मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज ढूंढिए मेरे लिए किसी को जरूरत है। मैं बिल्कुल सुरेशा जी, मैं बहुत मैं देखूंगी, अब मुझे आपके लिए मिले, संकल्प जी के लिए मिले, सबके लिए देखिए प्लीज। क्योंकि अच्छे वर्कर मिलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब लाइक वो मिल जाए तो आपका बहुत सारा काम इजी हो जाता है। संकल्प जी, कैन वी टेक अ हेल्प ऑफ एनजीओ कोविड के टाइम में जिनको काम की जरूरत है और जो सीरियसली हार्ड वर्क करना चाहते हैं, हम सब बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, वी कैन डेफिनेटली ट्राई। ओके विनीत। हेलो एवरीवन और नमस्कार सभी को, मैं विनीत हूँ और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से। वीडियो तो चालू कर ले भाई। चालू है सर। अच्छा वीडियो चालू है, अरे सर वीडियो चालू था, बंद करवा दिया। ओके, वीडियो आ रही ना मेरी? नहीं आ रही है सर, वीडियो चालू है सर। नहीं वीडियो आ रही है वीडियो इज ऑन, आई कैन सी हिम। बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, मैं विनीत हूँ, विनीत गर्ग, और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। और संकल्प से तो बहुत पुराना ही रिलेशन है हम लोग का, हमने साथ में एक साथ इंजीनियरिंग की है और मेरा प्रोफेशन अभी भी इंजीनियरिंग ही है और एज अ प्रोफेशन मैं पावर इंजीनियर हूँ, जो पढ़ाई की है वही है, पर मेरा बैकग्राउंड पूरा फार्म का ही है, मेरा लैंड है और नॉर्मली हमारा केमिकल फार्मिंग ही होता था और अभी भी होता आ रहा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसके देख लिए। तो एक्चुअली मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था, मैं महाराष्ट्र में जॉब कर रहा था और छत्तीसगढ़ में मेरा फार्म है और ये पैंडेमिक में बहुत ही तकलीफ हो रही थी मुझे सफर करने में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म थे, हर बार अगर आप जाते हो तो आपको आरटीपीसीआर और ये सब टेस्ट करा के वापस आना है। तो लकीली जैसे एक संकल्प मेरा दोस्त मिला मुझे कि उसने इतना अच्छा मुझे फार्मिंग सिखाया जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आया नेचुरल फार्मिंग में, और दूसरा एक और मित्र मिल गया मेरा जिसका फार्म ही गोंदिया में था जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो फाइनली उसने मुझे प्रपोज किया कि देखो तुमको नेचुरल फार्मिंग सीखना है और मुझे फार्मिंग करना है। तो हमने उसके तुषार जो एक और फ्रेंड है जो इसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो भी हम लोग सब एक साथ के ही है, तो उनके फार्म में हमने एज अ प्रैक्टिस लास्ट ईयर 2020 दिसंबर से हम लोग ने नेचुरल फार्मिंग चालू किया, बहुत ही स्मॉल स्केल में, सिर्फ 1 या 2 एकड़ में। जैसा कि संकल्प ने गाइड किया था कि पहले एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चना लगाइए, आप पल्सेस लगाइए, तो वो लगाया और काफी, यानी जो भी हुआ वी आर वेरी सेटिस्फाइड, भले 3 क्विंटल 4 क्विंटल 1-2 एकड़ में जितना भी हो गया, वी आर वेरी सेटिस्फाइड और उससे काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा। और महाराष्ट्र का जो गोंदिया है उसमें एक फायदा है कि वहाँ पानी की कमी नहीं है, तो वहाँ पे 3 फसल लिया जाता है। तो गर्मी में भी फिर नॉर्मली मोटा राइस का लगा के देखा, चलो इस बार फर्स्ट टाइम चावल लगा के देखते हैं, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बेल्ट है गोंदिया, इसको मतलब राइस सिटीज ही बोला जाता है, धान की कटोरी बोलते हैं ना, तो ये सब जगह पे आपको बहुत आसानी से धान होता है और बहुत अधिकतम में होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी सेकेंड टाइम जो गर्मी में जो फसल लगा, गर्मी में फसल नेचुरल बहुत ही अच्छा हुआ, मोटा राइस था। अब नेक्स्ट जो ये तो नॉर्मली हम लोग जैसा मंडी में बेचते हैं वैसे ही किया। जो इस साल जो बरसात में जो खरीफ फसल लिया, तो इस बार थोड़ा प्लानिंग किया, एक्चुअली तुषार और उसके फादर भी थे साथ में, उनके हेल्प के। तो इस बार हम लोग ने एक सुगंधा राइस नाम का एक एरोमेटिक राइस होता है वो, और एक स्पेशल वैरायटी का जैसे विष्णु भोग है और अलग अलग प्रकार के जो पॉपुलर राइस है उससे ये भी एक पॉपुलर राइस था, चिन्नौर होता है, दुबराज होता है, तो इसको लगाया और इसका भी प्रोडक्शन काफी अच्छा हुआ। 2 एकड़ में अराउंड 25 to 30 क्विंटल्स हो गया। इट इज मोर देन एक्सपेक्टेड। इसमें हमने कुछ नहीं, सिर्फ जीवामृत और सीवीआर सबसॉइल और दशपर्णी अर्क बनवाया था, उसी का स्प्रे हम लोग ने रेगुलर जैसा संकल्प चार्ट था वही हमने मेंटेन किया।
और इतना प्रोडक्शन हुआ, उसको हम लोग ने डिसाइड किया था कि हमको इसको डायरेक्ट बेचना है, इसको मंडी में कहीं नहीं करना है, नेचुरली हमें ही सेल करना है। तो फिलहाल तो अभी इतना स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास, अराउंड 7 क्विंटल्स अभी भी होंगे, टोटल 12 क्विंटल्स। आप मयूर जी से बात करो, बॉम्बे में जो बोल रहे हैं। हाँ, मयूर जी से बात करेंगे, उनको अलग से एक बार आप बात कर लेना उससे। मैं आपसे अलग से बात करूंगा मयूर जी, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ हो रही है उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करने में, डिमांड बहुत है। और एक चीज मैंने और सीखा, मैं सबसे शेयर कर लेता हूँ। वो राइस जहाँ जितने लोगों को मैंने आसपास अपने बेचा, और कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया वो राइस। तो मैंने पूछा भी क्या रीजन है, तो उन्होंने बोला कि नाम सुगंधा है, खुशबू नहीं है। तो मैं बोला कि ठीक है, खुशबू तो नहीं है, मुझे भी थोड़ा सा इसमें रिग्रेट है, लेकिन ऑर्गेनिक राइस तो ऑर्गेनिक है, चाहे इसमें सुगंध हो ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। I would suggest कि ऑर्गेनिक वर्ड यूज ना करते हैं, उसको नेचुरल यूज करें। नेचुरल, यस नेचुरल। उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, राइट? तो मुझे लगता है कि अपने डे टू डे भाषा में उसको यूज करना शुरू कर दो आप। हाँ, यस। अच्छा, एक चीज और है, ये नेक्स्ट सीजन के लिए मैंने डिसाइड किया है, अंबिकापुर करके जो जगह है, अंबिकापुर भी छत्तीसगढ़ में जगह है, जहाँ बहुत ही एरोमेटिक राइस होते हैं। तो मेरी बहुत सारी जुगाड़ हो गई है, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बार अंबिकापुर जाने का मेरा प्लानिंग है फरवरी में। एक्चुअली प्लानिंग है, लेकिन अभी जो सिचुएशन देख रहा हूँ कोविड का, पता नहीं प्लानिंग इधर का उधर ना हो जाए। तो वहां से मैंने बहुत सारे फिक्स कर लिए, कोरबा और अंबिकापुर से मैं बहुत सारे एरोमेटिक राइस लेके आने वाला हूँ एज अ सीड, और उसको मैं कई जगह देने वाला हूँ। जैसे क्या करना ग्रुप में भी, फिर हम उसको जिनको चाहिए मैंने अलग से मयंक वर्मा, मयंक करके, मयंक के इस ग्रुप में है, और प्रवीण है जो छत्तीसगढ़ से, प्रवीण, इनको मैंने बोल के रखा हुआ है कि अगर चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लो करके। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट, क्योंकि मैं बाहर तो भेज नहीं सकता, तो मैं सोच रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको मैं बांट लूँ। मैं अपने फॉर्म में नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो सुगंधा है उसकी खासियत क्या है? सुगंधा की कोई खासियत नहीं है सर, वो नॉर्मली अपना जैसे दुबराज का राइस है, वो लंबा राइस होता है, थोड़ा लॉन्ग ग्रेन्स होते हैं, और बारीक चावल होता है। और हो सकता है कि पहले जो एकदम ही नेचुरल और देसी पीस आता था, उसमें काफी खुशबू हुआ करती थी। अभी जो ग्रेन था उसमें खुशबू नहीं है। तो जैसे नॉर्मली अपना चिन्नौर होता है, दुबराज होता है, या जवा फूल होता है, वैसी उसकी खासियत है, खुशबूदार है। आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए। सॉरी संकल्प जी, नहीं आप बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। हैव यू डन दैट ट्रायल ऑन रेस बेड? नहीं, रेस बेड में नहीं किया है, नॉर्मल ये फ्लड इरिगेशन में किया है। फ्लड इरिगेशन में किया, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू हैव वाटर, दैट्स इट। जी, अच्छा, वाटर का राइस तो फ्लड इरिगेशन में ही करना ठीक रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जतिन जी, अनम्यूट करिए। हाँ, नमस्कार सभी को, गुड नाइट, रात हो गई है काफी। एक्चुअली मैं लखनऊ के पास हरदोई से हूँ, उत्तर प्रदेश, और वहाँ पे हम करीबन 27 हेक्टेयर में नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। तो काफी बड़े एरिया में कर रहे हैं। हमारी मेन क्रॉप है मैंगो, और आम, दशहरी, चौसा लगा, और नया ऑर्चर्ड किया है, उसमें 6 वैरायटी में। मलियाबाद से थोड़ा आगे है हरदोई, 45 किलोमीटर मलियाबाद से थोड़ा सा और आगे, तो वहां पे कर रहे हैं हम। और 2020 जून में हमने नेचुरल फार्मिंग संकल्प जी के साथ में वेबिनार अटेंड करके की थी। एक्चुअली मेरा आईटी बैकग्राउंड है, तो मैंने सब छोड़ के वहां से मेट्रो की जॉब, और फिर यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो 3 साल मैंने केमिकल फार्मिंग की, फिर 3 साल से मैं अब नेचुरल फार्मिंग नहीं कहेंगे उसको, ऑर्गेनिक, नेचुरल सर्टिफाइड नहीं है वो। जो सर्टिफिकेशन में नेचुरल वर्ड नहीं आता है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड सेकंड ईयर कन्वर्जन है उसमें। तो ये कर रहे हैं। और 2% आपकी आवाज कट रही है यतिन जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ऑर्चिडो में बीच में हमने टर्मरिक लगाई है, 5 लेयर मॉडल किया है। तो ये
ये सब चीजें कर रहे हैं और मेनली एक्सपोर्ट, तीसरा साल है हमारा, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मैंगो यूके और रशिया और इटली, तीनों जगह में। ग्रेट ग्रेट सर, तो आपसे एक्सपोर्ट के बारे में कभी एक अलग सेशन करेंगे हम हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए। हम यही बात करेंगे कि एक्सपोर्ट के लिए अगर करना है तो क्या चीजें जरूरी है। श्योर एनीटाइम, आप प्लीज गाइड करिएगा उसमें। ओके, लास्ट योगेश जी, योगेश हुकुम जी। हाँ जी। हेलो सर, माय नेम इज योगेश। हेलो, आवाज आ रहा है सर? ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही हो? क्लास में होता था कि हमारा अल्फाबेट ऐसे लास्ट में एग्जाम होता था, लास्ट में वो आते थे। बेसिकली मैं मुंबई से हूँ और मैं जॉब करता हूँ एंड मैंने लैंड लेके रखा है मेरा नेटिव प्लेस में, बट अभी तक स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। अनिरुद्ध सर के यहाँ पे मेरा नेटिव प्लेस है, कनकवली। ओके। हाँ, तो देखते हैं, अभी नेटिव प्लेस जाएंगे तभी अनिरुद्ध सर को मिलेंगे। लेट से आगे कैसे बढ़ता है। अच्छा, जो लोग भी डिफरेंट ग्रुप्स में है, ग्रुप 1 में है या ग्रुप 2 में है, अगर आपको किसी का नंबर चाहिए तो कोशिश करिए या तो टेलीग्राम ग्रुप में आपके पास हो, मैं उनको मेरा नंबर दे दूंगा। ठीक है सर, चैट पे डाल दीजिए ना आप, मैं आपको कॉल बैक कर मैं चैट पे डाल देता हूँ, यस। ओके ओके, ग्रेट। कोई रह गया सर? गाना यस, वो रह गया संकल्प जी। योगेश को नहीं है, लोरी का राइट यस सर। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ सच में नींद आ जाएगी लोगों को। सर अभी वैसे भी सोने का टाइम है, चलेगा, आप शुरू करिए। अच्छी नींद आएगी वैसे। अब लोरी सुनानी पड़ेगी। नहीं, लोरी नहीं सर, मैंने फरमाइश ऑलरेडी भेज दी सर, आप तो शुरू करिए सर। वो सुनोगे, वही वाला गाना सुनना है? बिल्कुल सर। नंबर सर सब लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार सब जने म्यूट कर दीजिए। अभी मतलब एक बहुत अच्छे सिंगर गाना गाने वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं हो, प्लीज थोड़ा माफ करना, गलतियों को बिल्कुल इग्नोर करना। मजे लेने में बहुत आगे हैं नरेश जी, आप सभी को पता है ग्रुप 1 वालों को, तो प्लीज थोड़ा सा ओके सर, सब जने म्यूट हैं। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। ठीक है नरेश जी, क्या आगे बस ना? सर आज के इतना काम चला लेंगे सर। चलो बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। इट वाज रियली नाइस। वो हमारे एक्चुअली के सिंगिंग के लिए एक अलग ग्रुप है व्हाट्सएप पे, हमारे जितने भी ये पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनका एक अलग, कुछ लोग हैं उसमें। देखिए सर, आप सिंगिंग में जो भी म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है, जो भी सिंगिंग में इंटरेस्ट रखता है, वो मेरे को बताइएगा, मैं उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। सर आपको फार्मिंग के लिए तो आपको म्यूजिक भी सीखना पड़ेगा भैया। सॉरी, तो आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा था? तो आपसे म्यूजिक भी सीखना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, मुझे ही नहीं आता, मैं क्या सिखाऊंगा किसी को। आती तो खेती भी नहीं थी भैया। अच्छा, एक सॉन्ग मैं रेडी आप सब लोगों को एक डेडिकेट करना चाहूंगा कि बिकॉज कहीं ना कहीं वो आप लोग अभी नई कुछ शुरुआत कर रहे हो और कई सारे चैलेंजेस भी आप फेस कर रहे हो। एक मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, उसकी 2 लाइन में सुनाना चाहूंगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। सो इसी नोट पे आई थिंक काफी लेट हो गया। इनफैक्ट आई होप कि आप सब लोगों ने एंजॉय किया हो। यस सर, एंजॉय अ लॉट। बहुत मजा आया सर। अंकल जी और मल्टी टैलेंटेड।
संकल्प जी बहुत अच्छा गाते हैं आप। शर्मा जी का बेटा इज गुड एवरीथिंग। और कोशिश करेंगे, थैंक यू सो मच एवरीवन, कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो मीटिंग्स हैं महीने में 1 या 2 बार हम करते रहें। हाँ भैया, इस तरह के इंटरेक्शंस होते रहने चाहिए वैसे। अगली बार ऐसा करेंगे, जो इंट्रोडक्शन हो गए वो वाला टॉपिक खत्म करके फिर जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है वो सुनेंगे फिर। हेलो संकल्प जी। हाँ जी दीपक जी। अरे मैं थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया। कोई आपका इस ग्रुप में उत्तराखंड से है क्या, देहरादून से? कोई है भैया? देहरादून नहीं है, उत्तराखंड से है तो है क्या कोई? दीपक जी आपका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था, आप एक बार दे दो लास्ट में। अच्छा मैं दीपक सचान हूँ और फिलहाल देहरादून में मैं DRDO में जॉब करता हूँ। और मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था इस नेचुरल फार्मिंग का, बस ऐसा था कि कुछ मुझे करना था तो एक आइडिया आया कि कुछ ऑर्गेनिक में कुछ काम करते हैं। तो यहाँ जमीन तो है नहीं मेरे पास, एक लोगों का यहीं जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ अपार्टमेंट है उसके बगल में ही एक 2500 स्क्वायर फीट का उनका प्लॉट है। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया और उस पर देखा यूट्यूब पे कि क्या कर सकते हैं उस पर। तो उसमें संकल्प जी का मिला वीडियो, सबसे जो अच्छा था मुझे लगा कि यहाँ से जो मल्टी लेयर जो उसका मॉडल था उस वेजिटेबल का, उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि वो जिनका है प्लॉट वो बोल रहे हैं 1 या 2 साल के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, तो उसमें जब उसमें क्या जो उसमें जो आप सब्जी का जो क्या मॉडल बन सकता है। तो बस फिर आपसे जुड़े, आप और आपके थ्रू जो और लोग हैं उनसे जुड़े, बस काम चल रहा है ऐसा। गुड। 2 घंटे हो गए, समय का पता ही नहीं चला सीरियसली, इतना इंटरेक्टिव था ये सेशन। बड़ा मजा आया आप लोगों को सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी लोग को एंड थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आगे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के सेशन होते रहें। थैंक यू। महीने में 1 सेशन भी है। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। Good night. थैंक यू एवरीवन। Take care everyone. Good night.